अनकही असद अली तूर के साथ। खान साहब, आपको लगता है कभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? नवाज शरीफ से भी कांटा लग चुका था, नेवर के लफ्ज हो रहे थे, अनएक्सेप्टेबल थे, आ गए वापस। मोदी का यार है, देखो जिंदाल आ गया, सारे कुछ हम सुनते थे। सब कुछ तो मुझे तो इनएविटेबल लगता है कि इमरान खान वापस आएंगे, जरूर आएंगे जी। जो कुछ मियां शहबाज साहब कर रहे हैं, जिस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही हैं, जिस किस्म का पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग हो रही है, या इस गवर्नमेंट में जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग कैबिनेट कर रही है, ये मियां नवाज शरीफ साहब की कंसेंट के बगैर होता है। कोई चीज़ नहीं है जिस पे नवाज शरीफ स्टैंड ले लें कि ऐ नहीं हो सकता। वो उस पोजीशन में नहीं है। नहीं ऋषि को ये कंप्रोमाइज कर देंगे, मीडिया को ये खत्म कर देंगे, अपोजिशन सारी जेलों में डाल देंगे और बड़ा रिप्रेशन होगा। जानते तो इमरान क्या है, यही थे टॉकिंग पॉइंट्स। इसी से हमें कहा जाता था कि इसलिए हमने कड़वी गोली खा ली और हम आ गए। अभी जो कुछ हुआ है उससे मुख्तलिफ क्या हुआ? जब पीडीएम की मूवमेंट चल रही थी ना, मैं तब से यही कह रहा हूँ, पीडीएम ने जब कोयटा जलसा हुआ था तो मोहसिन दावर को डिसइनवाइट कर दिया था। तो मैंने तब भी यही कहा था, शिकायत ये नहीं है कि खान क्यों सिलेक्टेड है, शिकायत ये है कि हम क्यों नहीं सिलेक्टेड। डू यू थिंक ये जो 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ है, ये नून लीग जीती? पीएमएलएन में कोई आपको मिला है जो प्राइवेट में कहता है कि हम जीते हैं? यू कैन लाइक गिव योर ओन पर्सपेक्टिव ना, कि आपको लगता है कि यार ये इसमें तो डिबेट ही नहीं है। मतलब पीटीआई पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, या पीटीआई 2024 का इलेक्शन जीती थी, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने पॉडकास्ट में अनकही में। तो अनकही में हमारे जो आज मेहमान हैं, कोई आपको तारुफ की ज़रूरत नहीं, ये बहुत वेल इस्टेब्लिश नाम है। तो हम ज़रा नौवारिद लोग हैं इस साइड पर, तो ज़रा मैंने कहा कि ज़रा तजुर्बा हासिल करें। तो हमारे साथ मौजूद है शहजाद गयास। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यार वैसे वो आप हमेशा एक, मुझे शो में जब भी मैं कभी आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो आप हमेशा एक ऐसी गुगली करवा देते हैं जिसमें फंस जाता हूँ कि इसमें हाँ कहना है या ना कहना है। तो कितनी गर्लफ्रेंड्स हो गई हैं शहजाद? नहीं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मैं बचपन से सोहेल बड़ाइच का शो देख रहा हूँ। आज सोहेल बड़ाइच साहब के शो, अरे नहीं सोहेल नहीं, आप सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। आते ही जो आपने किया ना मेरे साथ के किसी हसीना से कॉमेडियन पॉडकास्टर, फिर बाहर पढ़े भी हैं, हसीना तो टकराई होगी। नहीं, मैंने आपकी देखिए क्वालिफिकेशन को बिल्कुल नहीं क्वेश्चन किया। मैं आपको चाह रहा हूँ कि जो आपकी असल साइड है वो जरा वहाँ पे आपको लाया। आपको पता है ना कि हम जो लोग होते हैं, हमारे यहाँ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता। अच्छा। तो सिचुएशनशिप्स कहते हैं, जेनजी वाले। आपने मुझे गलत पॉडकास्ट में बुला दिया। सॉरी, मैं शायद अपनी उम्र के उसमें चला गया था ना। अनकही ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मैंने अनकही की हो अब तक। हाँ, फिर आपने मुझे तारुफ में भी, जिस तरह हमारे कुछ दोस्त हैं जो वाकई वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, मैं उस बट पाकिस्तान एक्सपीरियंस लाइक मैं तो जितने भी दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं कल आपको दिखाऊंगा। शायद कोई मिलता है जो कहता है कि नहीं देखता। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। ये देखे ना, कल हमारे एक और वेल एस्टेब्लिश्ड दोस्त का भी तो आया ना फोन। नहीं, वो अलग तरीके से वेल एस्टेब्लिश्ड, वो तो आपके स्केल पर खेलते हैं ना, हम तो जरा एस्टेब्लिश्ड वेल हैं वो लोग। वो तो हर तरह से एस्टेब्लिश हो गए। जी। लेकिन आप देखिए, आपने ये इमरान खान जो आपके आइडियल हैं, आपने उन वाली हरकत की है, आप वेल लेफ्ट कर रहे हैं मेरी बात को। सर नहीं, वाकई मैं आपको सच बताऊं, अगर आप वाकई सीरियसली जानना चाहते हैं, मैंने ना बचपन में कुछ होता है देख ली थी। अच्छा। तो बहुत मैंने गलती की। उसमें शाहरुख खान ने खुद तो बोला कि प्यार एक दफ़ा होता है, उसमें उसने दोनों से शादी की। पर तो मैं फिल्म में साबित कर दिया कि बुनियादी तौर पे उसने झूठ बोला था। लेकिन मैं उस प्रोपेगेंडा में आ गया, तो मुझे भी यही लगा कि हालांकि जिसकी बात के प्रोपेगेंडा में आप आए, उसने दोनों से कर ली। तो जिस तरह फिर भी आप उस प्रोपेगेंडा पे आप इमरान खान का आपने जिक्र ऑलरेडी कर दिया कि इमरान खान जो कह रहा है ना, उसके फॉलोअर्स वो मानते हैं, उसके अपने अमाल नहीं फॉलो करते। तो मैंने भी शाहरुख खान की बात सुनी, उसके अमाल नहीं देखे मैंने, तो मैंने भी यही यकीन कर लिया। तो मैंने भी ज़िंदगी में बस एक ही दफ़ा प्यार किया, एक ही दफ़ा गर्लफ्रेंड रखी। इसको भी कोई 15 साल हो चुके हैं। और उसके बाद सिचुएशनशिप्स में मैं मजाक कर रहा हूँ सर, मैं बड़ा एक अकेला संजीदा ज़िंदगी गुजारता हूँ।
बहुत अच्छी बात है। वैसे ये सब लड़कों का यही क्लेम होता है, तो प्यार हम से आपसे ना मेरा इत्तेफाक करते हैं। प्यार से बहुत टाइम पहले मेरा भरोसा उठ चुका था, मेरा कोई ईमान नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। किसी भी लड़के से पूछते तो वो यही जवाब देता। तो शादीशुदा हो या ना हो, हाँ, जवाब यही आना। जवाब यही आता था। ठीक है, तो अच्छा, अब आप जिक्र आ ही गया, इमरान खान साहब का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और इस वक्त तो पॉपुलर भी बहुत है, उसकी वजूहात पे हम ज़रूर बात कर सकते हैं। तो मुझे एक बात वैसे बताएं, आपको लगता है कि जेल में खान साहब पड़े हुए हैं, डिस्क्वालीफाइड हैं, पार्टी कुछ जेल में है, कुछ जो जेल से बाहर हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, लेकिन अभी तक झंडा पीटीआई के पहना हुआ है, खान साहब आपको लगता है कभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? सर ये बात आपको भी पता है, वो सहाफ़ी हो या सियासतदान हो, इस्टेब्लिशमेंट का असूल है कि अपने जो पत्ते होते हैं ना वो डिस्कार्ड नहीं होते, उनका ना घूम फिर के वापस लाना ही होता है। अभी कुछ टाइम बाद एक्सटेंशन का मामला आ जाएगा। आई थिंक हम लोग कभी कभी जो हमारी सियासी वाबस्तगी होती है हम उस नज़रिए से देखते हैं। अगर आप पीपीपी के फॉलोअर से पूछेंगे तो वो इस तरह से पेश करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ही एंटी पीपीपी रही है, बिल्कुल एक इस्टेब्लिशमेंट का गढ़ा रहा है जिसको नफ़रत रही है भुट्टो ख़ानदान, भुट्टो लफ्ज़ से, ऐसा है। और जो शहादतें हुई हैं उससे भी नज़र आता है। इसी तरह PMLN के जो फॉलोअर्स हैं, जो वो एक पीरियड था जिसमें नवाज शरीफ एग्ज़ाइल हुए, उसके बाद फिर वापस आए, फिर इमरान खान वाला हुआ, एक कैडर है PMLN का जिसको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को तो दिल से नफ़रत है नवाज शरीफ से, वो कबूल हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर खिदमत के बाद हाँ, फिर भी लेकिन ज़रूरत पड़ने पर नवाज शरीफ इस्तेमाल हो जाते हैं, चीज़ें पास हो जाती हैं। अगर तो हम कहें वो पार्टी लीडर हैं, तो ये जो गड़ा है PMLN का कि नहीं PMLN साथ है, नवाज शरीफ साथ नहीं, अरे भाई तो बस बचा क्या? एंड तो नवाज शरीफ ही है ना यार। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने इस बात का तो जवाब दे दिया कि वो पत्ता अपना दोबारा लाते हैं, तो इसी तरह PTI वाले भी, सॉरी बस मैं जस्ट कंक्लूडिंग इस पे, जिनको अब ये लगना शुरू हो गया है ना कि अब ये ज़िंदगी मौत की जंग है, ऐसा नहीं होता। नवाज शरीफ पे भी कांटा लग चुका था, नेवर के लफ्ज़ हो रहे थे, अनएक्सेप्टेबल थे, आ गए वापस। मोदी का यार है, देखो जिंदाल आ गया, सारे कुछ हम सुनते थे, सब कुछ। तो मुझे तो इनएविटेबल लगता है कि इमरान खान वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। अच्छा, आपने जैसे मियां ऐसा लग रहा है कि मैं करण अर्जुन की माँ हूँ, PMPTI वाले मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ, नहीं आपको उतना ही यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। अच्छा, लेकिन जैसे कि आपने मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, वैसे तो मेरी असेसमेंट है कि इस वक्त नून लीग के सपोर्टर उतने ही बचे हैं जितने दुनिया में पांडा बचे हैं, तो मधुमेह की नस्ल से शिकार है, उनकी नस्ल मधुमेह का शिकार है। और लेकिन जिन्होंने लाना था वो तो ले आते हैं। तो इमरान खान की तो भी वो जिसे कहते हैं जो यूथ है वो अभी तक तो मधुमेह का शिकार नहीं होना शुरू हुई। लेकिन जैसे जो हमारे जो नून लीग प्रो सोच रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो जो आपने बात की ना कि नवाज शरीफ नहीं, ये नून लीग साथ है, मियाँ साहब नाराज हैं, वो बात नहीं करते आजकल क्योंकि वो दुखी हैं, वो नाराज हैं। तो यू सीरियसली थिंक शहजाद, आपकी अपनी जो जितना आपने स्टडी किया है, इस सब को फॉलो करते हैं कि जो कुछ मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जिस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही हैं, जिस किस्म का पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग हो रही है, या इस गवर्नमेंट में जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग कैबिनेट कर रही है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की कंसेंट के बगैर होता है? सर ये जो बात है ना, दिल से नहीं कर रहे मियाँ साहब, ये काम ही नहीं है दिल से करने वाला। नहीं, आपको क्या लगता है जरदारी साहब सुबह उठते हैं बोलते हैं आय हाय आज फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जप्पियाँ पाए? दिल से कोई भी नहीं करता ये काम, मजबूरी से ही करते हैं। पर कोई वो तो नहीं है ना कि आपके कोई करंट लेके तो नहीं खड़ा हुआ। अगर इतनी कौफ आ रही है, इतनी ये बुरा लगता है, छोड़ दो। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं होता कंसेंट के बगैर। ऑफ कोर्स आई डू थिंक कि जो डे टू डे मैटर्स हैं उसमें तो शायद शहबाज शरीफ को भी ना कंसल्ट किया जाता हो, लेकिन जो ब्रीफिंग्स अगर शहबाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ नवाज शरीफ के साथ शेयर करते हों या नवाज शरीफ उनको बताते हों SCO में क्या करना है, माइंस मिनरल बिल का क्या करना है। लेकिन मेजर पॉलिसी डिसीजंस पे
ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिस पे नवाज शरीफ स्टैंड ले लें कि ऐ नहीं हो सकता। और उस पोजीशन में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ आप देखें इख्तलाफ राय हो सकती है कि जब इन्होंने गवर्नमेंट ली थी हो सकता है नवाज शरीफ की सख्त राय हो, जो बड़े लोगों ने बोला है कि अभी रिज़ाइन करो और इलेक्शन करवाओ और अप्रैल 2022 श्योर Yes. ये डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, बट द आइडिया के दिल से एंटी इस्टेब्लिशमेंट है नवाज शरीफ और ये सब जो हो रहा है ये सब उनको बहुत लगता होगा बुरा, पर इतना बुरा नहीं लगता कि वो स्टैंड लेके छोड़ दे। बेटी को चीफ मिनिस्टर ना बनाए। ऑफ कोर्स आई मीन दे वांट दैट राइट। अच्छा, अब शिदात जैसे आपने बात की, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ एंड यू कैन करेक्ट मी एंड देन यू कैन ऐड दिस। देखिए जब 9 अप्रैल को इमरान खान साहब को निकाला जा रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, इट वाज अ कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। मुझे उस प्रोसेस से आज भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लॉजिक हमें जो अब लोग हुकूमत में हैं ये जमातें हैं ये देती थी कि अगर इमरान को ना निकालते तो इमरान बनाता फैज़ को चीफ, ठीक, फैज़ करवाता एक रिग्ड इलेक्शन। उस वक्त इट्स अ फैक्ट इमरान साहब बहुत अनपॉपुलर थे, हम सबको लगता था कि इमरान खान साहब शायद 30 सीटें ना जीत सके, तो हमें कहा जाता था कि एक इंतहाई रिग्ड इलेक्शन के जरिए ये दोबारा इमरान को मेजॉरिटी दिलवाते। इमरान आता, वो उस वक्त काजी फाइसा साहब क्योंकि इमरान को और फैज़ को नहीं पसंद थे तो ये कहते हैं कि काजी फाइसा को चीफ जस्टिस ना बनना देता, कि जो कि उस वक्त अभी तक नहीं बने थे, तो कहा जाता था कि इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस हैं, आई वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। तो जी वो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देगा, जुडिशरी को ये कंप्रोमाइज़ कर देंगे, मीडिया को ये ख़त्म कर देंगे, अपोजिशन सारी जेलों में डाल देंगे और बड़ा रिप्रेशन होगा, और जानते तो इमरान क्या है। यही थे टॉकिंग पॉइंट्स, इसी से हमें कहा जाता था कि इसलिए हमने कड़वी गोली खा ली और हम आ गए। अभी जो कुछ हुआ है उससे मुख्तलिफ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, चेहरे बदले। आई थिंक अक्सर लोग जो है ना, स्पेशली पीटीआई वाले मेरी भी जो तनकीद करते हैं, या लास्ट टाइम हमारी भी जो डिबेट हुई थी, आई एम नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। नो, मैं पार्टी, जो आप बात कर रहे हैं ये बात मुझे जब पीडीएम की मूवमेंट चल रही थी ना, मैं तब से यही कह रहा हूँ। पीडीएम ने जब कोयटा जलसा हुआ था तो मोहसिन दावर को डिसइनवाइट कर दिया था, तो मैंने तब भी यही कहा था शिकायत ये नहीं है कि खान क्यों सिलेक्टेड है, शिकायत ये है कि हम क्यों नहीं सिलेक्टेड। क्या मुझे लगता है कि आपने जो ये मंसूबा बनाया ये झूठ प्रॉपर नहीं, बिल्कुल मंसूबा था, पर शिकायत ये नहीं थी कि ये मंसूबा हो जाएगा तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को दुख होगा, जुडिशरी वीकन हो जाएगी। दुख तो उनका यही था ना कि हमारी पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी। तो मैं बहुत सालों से ये बात कर रहा हूँ कि एक इंट्रा इस्टेब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इस्टेब्लिशमेंट के अपने या हमारी फाइनेंशियल लीड के अपने गढ़े हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वो आपस में लड़ रही हैं फॉर पावर। स्पेशली जब इकॉनमी हमारी श्रिंक हो गई तो देयर वाज लेस ऑफ द पाई फॉर इट टू गो अराउंड, कि सर हर सितारे वालों को और हर झंडे वालों को कम कम मिल रहा था। तो उन्होंने बोला यार ज़रा खाने वाले बहुत हैं, ज़रा एक एक को फारिग करो। तो वो समहाउ बन गई जंग ऑफ सर्वाइवल। और ये बात उनकी तरफ से बिल्कुल ठीक है कि पीएमएलएन पीडीएम सारे बैठे होंगे कि अगर इमरान खान और जनरल फैज़ आ गए, एंड नॉट जस्ट देम, जनरल बाजवा, दे वुड हैव डिसाइडेड दैट, बट दे weren't stopping that to ensure कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो। They were stopping that to get power. They got power and they did the same thing. Clearly आप तो ये एक जनरल आइडियाज़ की बात करें, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, आप सिस्टमिक्स देख लें। पीका पे कितना शोर किया पीएमएलएन ने, हाय अल्लाह बर्बाद हो गए, पीका आ जाए, क्या किया आकर, मजीद उसको रिकमेंड किया। इसी तरह जब पीका शुरू में पीएमएलएन लाए थे पीटीआई वाले शोर करते थे, बाद में यूज़ किया उन्होंने, बाद में उन्होंने यूज़ किया, बाद में उसको और स्ट्रेंथन किया। तो ये तो कई सालों से यही सिलसिला चल रहा है कि जब बाहर बैठे होते हैं दुनिया भर के प्रिंसिपल्स याद आ जाते हैं। आप जो सहाफ़त की बात कर रहे हैं, आपके घर बिलावल भुट्टो भी बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ भी बैठे हुए थे, अब है ना हुकूमत में, आपकी हुकूमत में जब सहाफ़त पे जुल्म हो रहा है, अहमद नूरानी की वालदा कोर्ट जाकर रो रही हैं, जाएँ बैठे, जाएँ बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, अहमद नूरानी की वालदा के साथ जाकर बैठ के दिखाएँ मुझे। तो ये ढकोसले हैं और कुछ नहीं है। ये इमरान खान आज अपोजिशन में है, कल पावर में आएंगे, यही करेंगे। इसी तरह जब ये लोग अपोजिशन में थे और ये कर रहे थे, तब भी मैंने यही बोला कि ये पावर में आएंगे तो यही करेंगे।
व्हिच इज़ व्हाई मैं जाकर इनमें से किसी के पीछे प्रोटेस्ट नहीं करता। फिर वो खैर हम जर्नलिस्ट का काम भी नहीं, लेकिन आपने कहा कि कल इमरान आएगा, वो भी यही करेगा, इन्होंने यही करना था, इन्होंने आके यही किया। डू यू थिंक, अगर हम एक थोड़ी फिलोसफिकल इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने कि हमारा पावर सिस्टम ऐसा है यस कि उसमें अगर मैं भी टॉप पे पहुंचूं या शहजाद गियास भी पहुंच जाए या मतीउल्लाह जान भी पहुंच जाए या कोई भी पहुंच जाए, अल्टीमेटली उसको जॉब वही करनी है जो उन्होंने साइन करनी है। बिल्कुल कि ये हमें चाहिए, ये करके दो। सर वी आर जस्ट एग्जीक्यूटर्स, वी आर नॉट द इनिशिएटर्स। एक तो आप आ ही नहीं सकते ना आप, चले हम नहीं, मुझे अक्सर लगता है कि हम ना अपने से बाहर चीज़ रख कर देखें तो चीज़ समझना आसान हो जाती है, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे बायसेस होते हैं। अमेरिका का जो सिस्टम है, मैं उस तरह से नहीं कह रहा उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट है टू जस्टिफाई व्हाट आर इस्टेब्लिशमेंट डज, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, उनका भी एक डीप स्टेट है, उनकी भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। तो उनके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके ना ये एलीट के साथ डिनर्स वगैरह होते हैं, उधर इनकी मुलाकात होती है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो बिल क्लिंटन हो, वो ओबामा हो, राइट फ्रॉम अर्ली ऑन फ्रॉम देयर सोसाइटीज़। नॉट टू से कि उनकी नंगी तस्वीरें होंगी, वो भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, अल्लाह मालिक है, बट एसेंशियली द आइडिया इज़ यू आर रेडी टू प्ले बॉल, कि हम जो सिस्टम बनाया हुआ है तुम इसमें इन 4 लोगों का फ़ायदा कर दो, 5 लोगों का फ़ायदा कर दो, पर तुम सिस्टम नहीं शेक करोगे। अभी एक न्यूयॉर्क में ब्रॉन्क्स में एक बारटेंडर थी जो इलेक्ट हुई, अलेक्जेंड्रिया और काजिया कोर्टेज AOC। अभी आपने देखा होगा कि वो इजराइल फ़लस्तीन के मामले में ज़रा चुपचाप हो गई हैं, वो आई फुल फायर ब्रीदर थी, बट अब बिकॉज देन पीपल लाइक ओ वेट देयर सम इजरायली फर्म्स वर फंडिंग हर कैंपेन। सो इस तरह आप कॉम्प्रोमाइज़ हो के जब तक आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो, इसी तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो और भी ब्लेटेंट है, आप प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते जब तक आप यू आर नॉट रेडी टू प्ले बॉल। नवाज शरीफ की पूरी पार्टी IGI बनाकर तो दी, गोद में डाल कर दिए, इसी तरह PTI गोद में डाल कर दिए, तो एक तो आप आओगे, चलो एक गलती हो गई, तूफ़ान हमने मचा दिया, आप और मैं सड़कों में जाकर इतने मकबूल हो गए कि लाखों लोग आ गए, मजबूर हो गए, ऑप्शन ही नहीं था, मुझे बना दिया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आज आपकी राय है, मेरी राय है कि मारंग बलोच के साथ ज़्यादती हो रही है, मारंग बलोच क्योंकि वो बलोच हकूक़ की बात करती है, इस वजह से उनको जेल में डाला हुआ है। आपकी भी राय है, मेरी भी राय है, निकाल दो। अच्छा जी, आपके पास इंटेलिजेंस आती है, बोलती है ये फ़ोन कॉल है, ये है, वो है। अब आप या तो बोलो कि पूरी की पूरी ऐसा है, झूठी है, ये सब आप फेक कर रहे हो एज प्राइम मिनिस्टर, या तो ये बोलो ना, बिकॉज आप तो नहीं जाके रिकॉर्ड करोगे, वही आपको रिकॉर्डेड लाएंगे, या आप इवेंचुअली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ब्रीफिंग्स हो रही हैं, 4 महीने बैठ के सुन रहे हो, ये क्या करोगे? यहाँ तो पूरे के पूरे इदारे फारिग करो ना डायरेक्ट, कि गले काट कर हम आए हैं रेवोल्यूशन लेकर, हर बंदा नहीं है। पर इवेंचुअली इस सिस्टम में आने के बाद एट सम पॉइंट यू स्टार्ट बिलीविंग द सिस्टम्स BS ऑल्सो। आप खरबूजे के रंग में रंगे जाते हैं यार। एसेंशियली आप जिस सर्कल में बैठते हो, अगर आप एजाज सैयद के साथ हो, आप मतीउल्लाह जान के साथ हो, तो आप एक तरह सोचते हो। आप अगर किसी पार्टी पॉलिटिकल उसमें बैठते हो, कुछ साहसी हैं दैट वी नो हु आर ऑन द राइट साइड हैव सोल्ड आउट, बट कुछ हैं जिनके दोस्त सारे ऐसे हैं, भले उस आदमी का मुझे पता है पर्सनली उसने 1 रुपया कभी ना लिया, बट सब सारा दिन सुन ही वो रहे हो, एक इको चैम्बर में है, तो आप इवेंचुअली कहीं ना कहीं उसी राय में आ जाओगे। तो हो सकता है कि आप और मैं इन ऑल अर्नेस्ट अगर आ भी गए इसी सिस्टम के अंदर, इवेंचुअली विल स्टार्ट बिलीविंग इट, इवेंचुअली विल बी लाइक हाँ ठीक कह रहे हैं, बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, उस पर हम आपको कार्ड ब्लांच दे रहे हैं, आप इस चीज़ को इशू ठीक करें। सो या इवन इफ यू गेट अ फरिश्ता विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस which is not you or I, of course, it's tough unless you change the entire system. Entire system तो चेंज करने के लिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी जल्दी की गुंजाइश भी नहीं है, वो तो फिर वो गर्दनें काटने वाली रेवोल्यूशन होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कभी नहीं होनी चाहिए, वो वाली रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन होनी चाहिए, एग्री, रेवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिसने रेवोल्यूशन हुई तो वो
तालिबान आएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैं इसीलिए तो- मुझे लगता है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, कि जो 2007 से 2017 का पीरियड परफेक्ट नहीं था। अक्सर लोग बड़ी मल्टीपल उसकी एग्जाम्पल देते, मैं कोई नहीं कह रहा परफेक्ट, आई डू थिंक स्टेप्स हो रहे थे। अगर हम एटलीस्ट पिछले 4-5 इलेक्शन देखें तो 2013 का इलेक्शन सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस की बेसिस पे था, यार परफॉर्मेंस दिखाओ क्या है। और जो मैंडेट दिया भी आवाम ने PMLN को, बड़ा स्पेसिफिक दिया था कि यार ये लोड शेडिंग का मसला है, ये इकॉनमी का मसला है, ठीक करके दिखाओ, उस पर जज करेंगे। वो चलने देते, 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, मैं भूल गया, बट किसी ने पॉडकास्ट में अच्छी मुझे एग्जांपल दी थी कि जब पाइप बंद हो, आप पाइप खोलते हैं तो शुरू में उसमें सूएज ही निकलता है, वो जब तक निकलेगा 3-4 दफ़ा पानी आएगा तभी साफ़ होगा। तो आपको 3-4 इलेक्शंस चाहिए होते हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं होने देती। यस, और जिस तरह आपने 2013 की बात की, मेरा ये मानना है कि 2018 शायद पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद इलेक्शन हो सकता था जो कोई सियासी जमात अपनी परफॉर्मेंस के सर पे जीतने की पोजीशन में आ चुकी थी। दैट वाज PMLN in 2018, बिकॉज उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की, इकॉनमी को बेहतर किया और कराची में अमल लाए। डिस्पाइट क्या कि मैं उनका शदीद क्रिटिक हूँ, लेकिन फैक्ट, मेरी क्रिटिसिज्म से फैक्ट नहीं बदल सकता। क्रिटिसिज्म मेरी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन वो फैक्ट नहीं बदल सकती। लेकिन आज खैर PMLN ने ऐसी परफॉर्मेंस दे रही है कि लगता है कि पता नहीं 2013 में जो PMLN पावर में थी शायद वो कुछ और थी, और 2018 में जो पावर में है वो कोई और है। लेकिन शहजाद, आज की PMLN की हम जो इलेक्शन है उसी पर अगर आ जाए, डू यू थिंक कि जो 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ है ये नून लीग जीती है? यार असद, आप तो आज मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि चाय ब्राउन है, मतलब PMLN में कोई आपको मिला है जो प्राइवेट में कहता है कि हम जीते हैं? अभी तक तो किसी ने मेरे साथ ऐसी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? you're somebody, मैं जाहिर बात है वो तो ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, और आप बतौर एक ऑब्जर्वर, जर्नलिस्ट, एक यू कैन लाइक गिव योर ओन पर्सपेक्टिव ना, कि आपको लगता है कि यार ये इस पे तो डिबेट ही नहीं है। मतलब PTI पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, या PTI 2024 का इलेक्शन जीती थी, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। हाँ, 2/3 मुझे भी नहीं लगता, 2/3 उनको भी नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जितनी सीटों पर फाइल किया है 2/3 पहुँच, सब अगर आप सब हक में तो भी आप 2/3 पहुँचते नहीं हैं। तो नहीं, 17 नहीं जीती होगी, 18 जीत गई होगी, 19 जीत गई होगी, 20 जीत गई होगी। हाँ हाँ, पर ये तो PMLN का कोई बंदा आकर नहीं बोल सकता ये ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बात है। बल्कि इनफैक्ट उनके कुछ बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स हैं जो ऑन द रिकॉर्ड भी बोल देंगे कि नहीं जीते। इसमें मैं एक्चुअली क्रेडिट बहुत देना चाहूँगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत प्रोपेगेंडा किया सालों साल कि आवाम जाहिल है, कीने वाले नान पे बिकने वाले हैं। Which I don't agree. कौन सा इलेक्शन है जिसमें अवाम ने गलत वोट दिया? मुझे नहीं PTI पसंद, सबको पता है मुझे नहीं PTI पसंद, पर 2024 का जो इलेक्शन था, मोर सो देन PTI, द इलेक्शन वाज अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट। मेरे दोस्त हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं, जिनको नहीं पसंद PTI, जिनको नहीं पसंद इमरान खान, they went and specially voted for PTI and Imran Khan just as a F to the establishment कि ये नहीं चल सकता जो आप कर रहे हो। इसी तरह 2000 आप चलें 18 में चले, 8 में चले जाएं, अब आप जो भी टीवी पे बुलवा दें लोगों से और आवाम को आप एक हिस्टोरिकल री राइटिंग कर दें। आवाम को तो पता था ना बेनज़ीर को किसने मारा है या किससे ख़तरा था, किसको वोट दिया। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग दिया, 10 साल बाद उसकी बेटी आई तो पाकिस्तान ने क्या किया? आवाम ने ऑलमोस्ट कभी नहीं गलत वोट दिया। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आइडिया है ना, किसी वजह से है। सो मैं तो 2024 का मेरा जो उसी रात को आया, अगली रात को मेरा व्लॉग आया था या लाइव हुए थे, मैंने बड़ा सलूट दिया था पाकिस्तानी आवाम को, बिकॉज़ आप अपने वोट से दिखा रहे हो कि नहीं सर ये कबूल नहीं है हमें। ज़ाहिरी बात है, आप डंडे मारोगे, जूते मारोगे, तो हम पागल नहीं हैं कि रोज़ गोली के सामने आकर गोली खाएंगे, लेकिन हमें जब चांस मिलेगा
हम आपकी साइड पर नहीं हैं। आई सेकंड, और मैं आपकी बात में ऐड करते हुए फिर अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा कि मेरी ये बिलीव है कि पाकिस्तान के अवाम डे वन से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पावर नहीं चाहते, उनको देखना नहीं चाहते कि वो प्रेसिडेंट या कुछ बन के बैठे हो, मार्शल लॉ लगा हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम 60 की दिहाई से आगाज़ करें, अयूब का मार्शल लॉ था, उसको इलेक्शन रिग करना पड़ा फातिमा जिन्ना को हराने के लिए, वो नहीं जीत रहा था। 80s में ज़िया को गैर जमाती इलेक्शन करवाना पड़ा बिकॉज ही न्यू कि अगर जमाती इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी आएगी तो वो डिक्टेटरशिप में भी। एक अगर जुमला, प्लीज ज़िया को जमाती नहीं, जमाती चाहिए थे। हाँ, यस, उसको जमाती नहीं, उसको जमाती चाहिए थे। बिल्कुल सुनो जुमला। अच्छा, इसी तरह से मुशर्रफ को आप देखें 2002 में सब जानते थे नवाज शरीफ बाहर जा चुका है, बेनजीर को ये आने नहीं देगा, काफ लीग मेजॉरिटी नहीं लेनी पड़ी थी, ले सकी थी, उसको पीपल्स पार्टी तोड़ के पैट्रियट बना के, और आखिर में भी उस पर साहबा के आजम तारिक का एक वोट डलवा के, एक वोट से जमाली साहब ने सुना। ठीक, 8 में देखें काफ लीग का क्या हासिल हुआ, पीपल्स पार्टी आई मेंशन अगेन। 18 में सब जानते थे कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लाना चाहती है, पीटीआई पंजाब नहीं जीत सकी थी, लोगों ने नून को वोट किया, सेम 8 फरवरी। सो लोगों की बड़ी क्लियर है, वो हमें ये बेचते रहते हैं कि नान कीमे के नान और बिरयानी की प्लेट पे ये वोट दे देते हैं। ये आप अभी बता रहे हैं फैक्टरिंग इन द फैक्ट कि 2017 से 18 एक ब्लास्फेमी कैंपेन चलाई गई, बोला गया पीएमएलएन को वोट देना हराम है, टीएलपी लॉन्च की गई, उसके बावजूद सारे पीएमएलएन के स्टॉलवर्ड्स इलेक्टेबल्स उनको पीटीआई में डाला गया, हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, रेंजर्स घुस के कोर्ट में उठाए हैं, सबको अपना दुख थप्पड़े मार के टिकट विड्रॉ करवाते रहे यार। जो 2024 में पीटीआई के साथ हुआ वो 2018 में पीएमएलएन के साथ हुआ था। तो आप 10, 20, 30% तो वैसे ही बता देना इन हरकतों की वजह से उनका वोट कम हो गया होगा। उसके बावजूद आरटीएस गिराने के बावजूद पंजाब में आप नहीं जीत सके अपनी पार्टी को। तो अवाम ने पाकिस्तान की तारीख में कभी भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट वोट दिया ही नहीं। ज़ियाउल हक 10 साल लोग प्रोटेस्ट करते रहे। आज उमर अयूब खान आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि भाई अवाम का गुस्सा है। सर बताएं आपके दादा का अवाम का क्या गुस्सा था, क्या सड़कों पे आपके दादा को कहते थे? वो उसको भी बोले अवाम का गुस्सा है और आपको कबूल है। वो अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीख पाओ जाते हैं। तो अब चीज़ ये है कि अवाम तो अपनी कॉन्शियस पर वोट देती है और हमेशा से देती आ रही है। हम बहुत पीछे से जाके हमने सारा रिकॉल कर दिया। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि 18 नहीं तो 19 नहीं तो 20 नहीं तो चले हम कहते हैं 30 नशिस्तें नून लीग ने जीती होंगी, जो भी। ठीक, आपको लगता है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं उन लोगों में जिन्होंने अपनी सीट जीती हुई है? अब ये तो स्पेकुलेशन वाली बात है ना, ये तो बिल्कुल ही मेरे पास ना कोई एविडेंस है, ना मैंने जाकर वोट गिने हैं। अब ये बिल्कुल ही कि दिल से क्या लगता है, आप दिल से मुझसे पूछें, दिल से अगर मुझे लगता है कि नवाज शरीफ को जलील करने के लिए वो जो फॉर्म रिलीज़ किया था जिसमें नवाज शरीफ, मुझे लगता है कि वो एक अगर 1% भी ख्वाब देख रहे थे नवाज शरीफ के मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ, तो आई थिंक वो एक ज़रा तमाचा दिया था, जिसके भी बाद नवाज शरीफ बिल्कुल ही रिट्रीट कर गए। आई डोंट थिंक ही लॉस्ट हिज सीट। आई थिंक उस रात बहुत ही ब्लेटेंट तरीके से दिखा कर कि जी धांधली हुई है, थोड़ा नवाज शरीफ को जलील भी किया गया था। बट खैर अगेन ये एविडेंस की बिना पे नहीं कह रहा। इट्स योर ओपिनियन ऑन सीइंग सर्कमस्टेंसेस जो आप देख रहे हैं। ये मैं फिर वो नहीं फिर मैं भाई मेरा कोई भी क्वेश्चन करने का ये मकसद नहीं है कि मैं शहजाद से जानूं कि आप कहीं की है। मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई भी सुनने वाला है वो मुझसे पूछ ले कि भाई मैं बता रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ, मेरा कोई वो एविडेंस की बिना पे या तो जाकर आप और मैंने वोट गिने होते हैं, फिर नहीं इतना नहीं। फिर अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं कि क्योंकि यू आर पीटीआई क्रिटिक
and which is fair. Everybody has a right to has his her own opinion. But I also and I don't but I have any also problem don't- with it as well. ये लेबल्स का इशू ये होता है कि थोड़ा बाइनरी में हो जाता है. हाँ. मुझे नहीं मैं एक second, but मैंने let me- क्रिटिक कहा, मैंने ये नहीं कहा कि यू आर एंटी नहीं पीटीआई. नहीं बट इट इज क्रिटिक. has there been a bigger critic of the establishment in the podcasting space in the last 5 years? Then no. बट मुझे एस्टैब्लिशमेंट क्रिटिक नहीं लेबल करते पीटीआई वाले, पीटीआई क्रिटिक करते हैं. तो हर पार्टी को लगता है कि मुझे उनसे नफरत है, जो अच्छी बात है. नहीं उसमें शायद शहजाद एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस वक्त एक चल रही होती है एक सियासत, ठीक है. अब अगर इस वक्त पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट चल रही है तो उस वक्त अगर कोई पीटीआई को क्रिटिसाइज कर रहा होगा तो वो फिर लोग शायद इस वजह से भी उसको टैग करने की कोशिश करेंगे कि यार ये वो एस्टैब्लिशमेंट वाली लाइन चली हुई है. तो वो उस चक्कर में लोग कर रहे थे. That doesn't mean- मेरे लिए ये चीज़ लेबल से फर्क नहीं पड़ता. हाँ, वही ना, आपको भी नहीं doesn't- पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता, बोलें जो भी. जिससे बोलना है बोले. हाँ, वो exactly. दबे हम लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोगों के बारे में ओपिनियन रख सकते हैं, लोगों को भी राय है, हक है उनको हमारे बारे में कोई नहीं. मार का है हक है उनके हाँ, पास. वो अपना मार का हक जारी हाँ रखें. ठीक बिल्कुल है. बिल्कुल. खुद तो जाएंगे, मुझे भी लेके जाएंगे असद दूर. यार देखो, आपका तो मैका है, मुझे तो ना साथ लेके जाओ यार. ये देखिए मैं एक पूरे प्लान के तहत आया कि मुझे भी कि आपकी हम तो डूबे हैं सनम. आपकी बंद करवाऊंगा पॉडकास्ट तो मेरी दुकान चलेगी ना यार. मैं तो नया हूं ना इसमें- तो मैं वो अपने एक पूरा साजिश लेके आया हूँ. कल मैं ये आई नो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट कल मैं किसी से यही मजाक कर रहा था कि मेरा भी एक केस चल रहा है ना. हाँ, वो तो इसमें ईमान और हादी हैं मेरे हाँ. लॉयर्स. तो किसी ने बोला कि यार तुम्हें टेंशन नहीं हो रही केस का. मैंने कहा मुझे फ़ायदा ये है कि मेरा केस लंबा चलेगा, क्योंकि जब तक पेशी आती है मेरे लॉयर्स जेल में होते हैं. तो वो कोर्ट के बाहर को जाना पड़ता है, सर कोई और डेट दे दे. मेरे लॉयर्स ही जेल में. तो मैं रिलैक्स्ड हूँ कि अभी लंबा चलना है ये काम. तो जी सर पूछ क्या रहे थे पीटीआई क्रिटिक वाला. आपकी बहुत ही फेयर असेसमेंट है और मुझे लगता है कि वो कोई इतना दूर मुझे नजर भी नहीं आ रहा. लेकिन बल्कि कोई ऐसा दिन आ गया तो हो सकता है हम ही आपको कहेंगे यार आप कराची रहे, मैं कोर्ट चला दूंगा आपके. मैं आपको कहूंगा कि यार वो जो एक्यूज्ड है उसके लॉयर्स जेल में है, तो मैंने अभी एक्यूज्ड लास्ट के ट्रैवल करने का फायदा नहीं हादी को यही मैसेज किया कि यार ये अगली डेट आ रही है. तो बोला अभी तो मेरे पे एफआईआर. पहला चलो पहले वो देख लो फिर बात करेंगे. था. वो कहते हैं कि अली अहमद कुर्द साहब एक दौर में पुराने एक्टिविस्ट थे. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो अकबर बुगटी साहब ने एक गवर्नर राज लगाया था, तो कहते हैं पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एक शख्स सड़क पे आया था और उसको पुलिस उठा के फोन लगी थी, अकेला ही था, वो अली अहमद कुर्द थे. तो कुर्द साहब के बारे में कहते हैं कि एक वक्त ये आया था कि लोग उनको इसलिए लॉयर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हर दूसरे दिन खुद जेल में होते थे. ठीक है. तो लोग कहते थे कि यार लॉयर तो कर लेंगे, ये नहीं पता कल सुबह ये कोर्ट आएगा कि नहीं. ठीक है. तो वो बात है. तो अब आई थिंक यू आर पीटीआई क्रिटिक व्हिच इज फेयर, आपका हक है. लेकिन एक हम वैसे एक बात करते होते हैं कि यार जब कोई अपोजिशन में है या उन्हें रिसीविंग एंड है तो उस वक्त आपको उसको छोड़ देना चाहिए. लाइक ठीक है, जब पावर में आएगा तो देख लेंगे, या इवन के पावर में ना आए उस रिसीविंग एंड से निकल आएगा तो देख लेंगे हमारा भी क्या है. तो वो फैक्टर क्या आपके लिए मैटर करता है या आप इसको किसी और तरह से देखते हैं? सर मैं जिस तरह एंड अगेन जस्ट अ सेंटेंस, मेरा ये मकसद नहीं है ये कहना कि आप गलत हैं. दैट इज योर चॉइस एंड यू लाइक. हमारी लास्ट टाइम भी जो गुफ्तगू हुई थी वो यही हुई थी कि आई थिंक इस इशू पे आप और मैं थोड़ा अलग देखते हैं इस चीज़ को. That is what I want to हाँ do. You मैं explain. इसको इतनी बाइनरी में कभी देखता ही नहीं हूँ. ठीक, अब कहने को तो पीपीपी अगर आप और मैं ज़रा कोई जो गेम खेल रहे होते हैं कि 2 साल जेल मानो, अबे 10 साल जेल, लीडर को अरे अबे लीडर को मारो, तो पीपीपी ज़्यादा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ. यस यस. तो कोड़े इस लगे. तरह तो मतलब बोले कि लीडर मारेगा. यार ये तो हमेशा से मजलूम रहे. नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा भी है. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में जनरल तिक्का खान को भी भेजा है, जिनको बुचर और बंगाल कहते थे. चलें आप बोले 71 से पहले तो नहीं पता था, वो तो नहीं मिलिट्री कंट्रोल कर लेते, आप लाइसेंस देते जुल्फ़िकार अली भुट्टो को. यार आपको नहीं पता,
लेकिन जब हो गया, नज़र आ गया, जिस बंदे ने किया उसको आपने बलूचिस्तान भेज दिया मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं उसका हो सकता। जस्ट बिकॉज उनको इस्टेब्लिशमेंट आन गया, हिस्ट्री में हम उनको जुल्फ़िकार भुट्टो को इस हरकत के लिए तो माफ़ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम पीटीआई का भी जिक्र करें, खैबर पख्तूनख्वा में मेरे दोस्त आप लोग 2013 से तो एम्पावर हो, 12 साल से ऊपर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस की बात करो, वाई आर यू टॉकिंग अबाउट पीपल, अबे दे आर इन पावर। वो इंसान, मतलब दरख्त मैंने तो नहीं काटे, आपने तो नहीं काटे। इसी तरह कराची है, पीपीपी की जो जुल्म है कराची के ऊपर, जो मुझे लगता है वो वही है जो पीटीआई का जुल्म है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, कि आप लोग सारे जो पीएमएलएन का जुल्म अभी हो रहा है पीएमएलएन के ऊपर, कि रूडा हो, अलीम खान हो, मलिक रियाज हो, वो लाहौर में पार्क व्यू होगी, कराची में बहरिया टाउन होगा, सवात में कोई होटल होंगे, आप इन अमीरों के साथ बैठकर नेचर इकोलॉजी को तबाह कर कर उससे प्रॉफिट कमा कर, खुदा जाने जो किकबैक्स कमीशन आप लोग लेते हैं, नहीं भी लेते तो दुनिया भर में ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि अगर आपने रिवर के पाथ में वो दे दिया ये बना लो, अगर आपने लेक बेड के ऊपर दे दिया हाउसिंग सोसाइटी बना लो, अगर आपने रावी पे पाथ दे दिया क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंडर आएगा। तो ये इतनी कोई क्लियर बाइनरी नहीं है, इसराइल फ़लस्तीन नहीं है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का मामला। ये हर इशू को उसके अप्रोप्रिएट जो भी मुझे लगता है उस पर पोजीशन होनी चाहिए। अभी जिस तरह जंग हुई, शुरू में पीटीआई की पूरी लाइन ये थी कि जंग ड्रामा है, ये बकवास कर रहे हैं। अलीमा खान कह रही थी ये थप्पड़ मार के चले जाएंगे, आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। इमरान रियाज खान ने बोला मिलिट्री सोर्सेज ने मुझे बोला है कि मैंने जंग में पाकिस्तान हो, पाकिस्तान मिलिट्री हो, पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त आप पे बम गिर रहे हैं जिस काम के हम एंड इट वाज देयर जॉब। उस जॉब के लिए भी अगर कौन उनके पीछे नहीं खड़े होना तो लाइक उस टाइम मुझे बड़े लोगों का मैसेज आया कि यार ये अच्छा टाइम है, अभी इन पे इंडिया अटैक कर रहा है, अभी आप भी स्टूपिडिटी ना। तो देयर इज पार्ट ऑफ नॉट जस्ट पीटीआई आल्सो ऑफ द लेफ्ट जिनसे मेरी डिसएग्रीमेंट है, जिनसे शायद मैं दोस्ती भी रखता हूँ, who think the establishment, because the establishment is the primary enemy, regardless of what you're doing, if it helps you defeat that enemy, आप उस वक्त उधर लग जाओ। तो लेफ्ट के बड़े लोग इमरान खान के लिए साथ इसलिए नहीं है कि उनको लगता है अभी ये विक्टिम है, अभी ये सच में है, उनको लगता है शैतान के साथ भी खड़ा होना पड़े, तो जो हमारा प्राइमरी मसला है उसको तो पहले सॉल्व करो। मुझे नहीं लगता वो सोल्यूशन है, जिस तरह मुझे नहीं लगता था पीडीएम सोल्यूशन है। चेहरे बदलने से, एक प्राइम मिनिस्टर बदलने से, पीएमएलएन की जगह पीटीआई आने से, पीटीआई की जगह पीपी आने से मुझे नहीं लगता कुछ भी बदलेगा। तो इस गेम का मैं हिस्सा ही नहीं बनता, मैं इस गेम में घुसता ही नहीं। इस गेम में किसी पार्टी होते हैं, हाँ कोई इशू हो रहा है, आपने अभी जो इमरान खान के भांजों को उठाया था, एक भांजा तो हसन न्याजी के साथ था, चले बंदा बोले ठीक है। जो शारेज है उसकी तो बीवी ने पोस्ट किया कि वो चित्राल में है, टाइम स्टैम्प दे दी, चले जी नहीं था, झूठी तस्वीर है, मान लें, वो भी पुरानी तस्वीर दे दी, जो भी दे दिया, आपको 2 साल बाद याद आया। अब बंदा इसको फैशिज्म के अलावा क्या बोले कि आपने सीधी फैशिज्म की है कि क्योंकि उनकी बहन शोर कर रही है, या आपने इमरान खान पे प्रेशर डालना है, तो आपने उसके भांजे को उठा लिया। खुल के मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह इद्दत केस, नॉनसेंस, घटिया, 2 टके की हरकत। पर अगर पीटीआई भी कोई 2 टके की घटिया हरकत करेगी, इवन 2 टका 5 रुपए है, तो मैं अपने बंगाली भाइयों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं इसलिए नहीं उनको जाने दूंगा कि यार अभी बेचारे हैं। टू बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया पे तो सबसे पावरफुल यही लोग हैं। सोशल मीडिया पे सबसे मुश्किल क्रिटिसिज्म ही पीटीआई का है। पीटीआई को आप कुछ भी बोलो तो आपको दिल थामना पड़ता है। अभी जब अलीमा खान को अंडा पड़ा, वैसे ही आप और मैं उसके ख़िलाफ़ है, वैसी ऐसी घटिया चीज़ें हम नहीं सपोर्ट करते हैं। पर मुझे नज़र आ रहा था बड़े जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट पीएमएलएन के साथ हैं, उनको ये डर था कि हमने फ़ौरन नहीं ट्वीट किया तो हम पे लोग चढ़ जाएंगे, तो उन्होंने ज़रा बचाने के लिए फ़ौरन ही उसको कंडेम कर दिया, ट्वीट कर दिया। तो सोशल मीडिया पे तो सबसे मुश्किल पीटीआई को क्रिटिसाइज़ करना है, सबसे ज़्यादा पावरफुल ही वो लोग हैं।
इसी तरह 26 नवंबर है, डेथ्स हुई हैं, होंगी। मतीउल्लाह जान भी गए हुए थे, BBC ने भी रिपोर्ट किया, गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया। पर क्या मैं इमरान रियाज खान बन जाऊँ? 300 बनने वाले, हाँ, नहीं थे, ठीक है। सेंस ही नहीं बनता ना। True. तो वन कैन से कि जो स्टेट ने किया वो ब्रूटैलिटी थी, वो फैशिज्म थी, वो बेचारे जो कंटेनर में नमाज पढ़ रहा था उसको धक्का दे दिया, ये क्या बर्बरियत है यार। तमीज़ से बोल दो, उतार दो, नहीं चलो फोर्सफुली करना है, अरेस्ट कर लो, धक्का दे दिया तो ये मैं कह सकता हूँ खुल के कि ये फैशिज्म है, ये बर्बरियत है, ये जुल्म है, लोगों के ह्यूमन राइट्स के ऊपर गलत किया जा रहा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इमरान रियाज खान झूठा है, जो उसने तस्वीर पोस्ट की है उसको भी पता है AI है, लेकिन वो जानबूझ के वो पोस्ट कर रहा है ताकि लोगों को लगे कि कई 100 लोग मर गए हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने औरों को, बच्चों को आगे कर दिया कि ये मरेंगे, लाशें मिलेंगी, इशू बड़ा होगा, ये इसको हम इंटरनेशनल अटेंशन देंगे। विदाउट बीइंग अ पार्टी टू दिस कॉन्फ्लिक्ट I can say this is what they're doing which is stupid, this is what they're doing which is stupid. I don't look at it, especially what is happening to PTI or what has happened to PMLN or what has happened to PPP in the past. I don't look at it in as clear of a binary as one would look at Israel and Palestine, that there's clearly an oppressor and there's clearly an oppressed. No, these people have made their bed together. बट आपने इसमें बार बार एक चीज़ को आपने हवाला दिया, वो है PTI की सोशल मीडिया की पावर, विच आई एग्री विद यू, दे आर लाइक उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, लाइक दे आर वहाँ पे वो सुपर पावर है ऑन सोशल मीडिया। बाकी सारे जैसे कहते हैं ना, वो छोटी मोटी कोई दुकान जिसके ऊपर वो भी नहीं बिक रहा, जो उस पर लगा कर बैठे हुए। लेकिन क्या आप PTI को, जो आपको लगता है कि मैं चैलेंज अगर कहूँ अपने क्रिटिसिज्म की सूरत में करता हूँ उनके गलत कामों को, उसकी वजह उनकी सोशल मीडिया की पावर है, या क्योंकि आपने कहना यार वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है उनको करना, क्योंकि उसकी फिर एक प्राइस है, दिल थामना पड़ता है। मैंने कहा मैं गलत को गलत बोलता हूँ, ये तो डिस्पाइट है कि कभी कभी वाकई जान जा रही होती है कि यार आई नो गलत है, बोलूँगा बड़ी गाली पड़ेगी, लेकिन बोलूँगा तो गलत। अब मरियम मैंने PMLN की जितनी बुराई की है, कोई मुझे पटवारी बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, पर सेंस नहीं बनता इस पॉडकास्ट का मुझे पटवारी बोलने का, ठीक है। लेकिन नहीं, मैं नहीं कह रहा, आपके कमेंट्स में कहेंगे, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं। अभी जो गुजरात में जितना पानी आया है, दैट इज एम्बैरसिंग फॉर PMLN, दे शुड हैव डन मच बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू थिंक मरियम नवाज ठीक है, हर चीज़ पे अपनी तस्वीर नहीं प्लास्टर करनी होती, इस पे आते हैं। बियॉन्ड दैट I do think Maryam Nawaz and PMLN has done a decent job at disaster management. मुझे ये बोलने में कोई मसला नहीं है। अब जहाँ तक आपने अपने PTI के क्रिटिक होने की बात की, मुझे ये बताइए शहजाद, आपको इमरान अब 2 साल से जेल में है, फर्स्ट नेम बेसिस पे आ गया इमरान जो है ना इमरान, सॉरी आप बड़ा टाइम हो गया। आपने ना ये मैं बात हूँ, आपने PTI वालों को अलर्ट किया कि ये देखो ना इमरान पे आ गया, इमरान पर आ गया। ये लड़का जो है ना ये बाज नहीं आ रहा, थोड़े टाइम में बोले मुंह पे आ जाएगा। आपका तोता है वो, तमीज से बात करें आप। तो इमरान खान साहब, मैं आपका टारगेट नहीं, जब तक आप पावर में नहीं आते मैं आपका मुझे तो 2-2 मिनट लगते हैं समझने में। अभी अगला सवाल पूछेगा आसिफ आजकल क्या सोच रहे हैं, मतलब किसकी बात करें सरदारी। तो अभी ये फर्स्ट नेम बेसिस पे थोड़ी बातें करनी होती है। आप बताएं आसिफ जा रहे नहीं? तो इमरान खान साहब 2 साल से जेल में हैं और नजर आ रहा है कि उनको कैद तन्हाई में है, कभी उनकी फैमिली की मुलाकात होने दी जाती है, नहीं होती ये वो, लेकिन जैसे तैसे भी ही इज इन जेल। वो कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं सबमिट कर रहे कि मुझे हॉस्पिटल मुंतकिल करो, या कर तो रहे हैं। मैं अभी कुछ हियरिंग लॉस वर्टिगो की खबरें तो आ रही हैं। नहीं वो ये अभी लास्ट मेडिकल बोर्ड बना, वो भी अगेन गवर्नमेंट की तरफ। एनीवे, लेकिन द गाय इज इन जेल, ठीक है। यहाँ पर तो दूसरे दिन ही मेडिकल रिपोर्टें शुरू हो जाती थी, कम से कम हॉस्पिटल के जेल में तो, जेल के हॉस्पिटल में तो शिफ्ट हुआ अभी जरदारी वाज इन जेल फॉर 10 इयर्स यार। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ कि लाइक आपको दूसरे दिन ही जेल के हॉस्पिटल में तब मुंतकिल हो ही जाते थे
वहाँ पे जो ही आप जेल पहुँचे थे, ठीक है। आपको उम्मीद थी कि इमरान जेल काट सकता है? नहीं। क्योंकि जनरल इंप्रेशन इंक्लूडेड माई सेल्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट वाज के ये 10 दिन मेरा खान साहब को एक बार यूं ही होगा, बिकॉज ही इज़ लिविंग अ लग्जरी लाइफ। एक आपको आदत है कि हर वक्त लोग वाह खान साहब वाह वाह करने की, वो 200 लोगों के अंदर हर वक्त बैठे रहने की आपको आदत है। सर क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। मतलब एक आदमी जो पैलेस में रहता था वो जेल काट रहा है, वो जेल आप आर्ग्यू कर लें कि भाई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मेरे ख्याल से गलत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यूजली इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक अकेले सेल में बंद करते हैं, वो तो अगर आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके आसपास के सेल खाली किए में और कोई बंदा नहीं है, तन्हा हो आप, बट द वे in the American legal system, solitary confinement, the word is used, may not be accurate. Regardless, I stand by that word. मुझे नहीं लगता था 2 साल इमरान खान जेल काट सकेंगे. I didn't think it was in him. I do appreciate people who stand for what they believe, even if I don't agree. जिस तरह आप सनम जावेद की बात कर रहे हैं, I think सनम जावेद अक्सर जो ज़बान इस्तेमाल करती हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती. हाँ, मैं उनकी सियासत का फ़ैन हूँ, बट जेल गई उसके लिए, नहीं झुकी, नहीं माना. व्हाई विल आई नॉट रिस्पेक्ट दैट? यास्मीन राशिद हैं, यास्मीन राशिद की परफॉर्मेंस एज पंजाब हेल्थ मिनिस्टर वाज नॉट ग्रेट. लेट्स नॉट गेट इनटू, बट इट्स इररेलेवेंट. एक कैंसर सर्वाइवर औरत है यार, वो इतना टाइम जेल काट चुकी हैं, उनकी तो खबर भी नहीं आती ना हमें कि कोई वो डील कर रही हैं, कोई माफ़ी मांग रही हैं, कोई ट्रंप के पास जा रही हैं. तो मेरी जिसकी भी सियासत से इख्तलाफ हो, किसी की भी राय से इख्तलाफ हो, वो अपनी राय पे कायम होकर उस पर जेल जाकर सफ़र करे, तो उन आदमी को सलूट ही कर सकता हूँ. सो या आई रिस्पेक्ट इमरान खान फॉर being in jail for longer than I would have expected. I respect Sanam Javed, I respect Yasmin Rashid. डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैं खुदा ना खास्ता चाहूँ इनके साथ बुरा हो. अच्छा शहजाद, आपने जैसे बात की, मुझे ये बताइएगा कि लाइक आपने कहा कि यार मेरी थी सेम, हमें भी यही था कि वो इतना अरसा तो नहीं जेल में गुजार सकेंगे. लेकिन अब ज़रा पीटीआई से आगे आते हैं. मुझे बताइए कि आपको क्या ये नज़र आता है कि मियाँ शहबाज साहब, मियाँ देख रहे हो, इमरान और मियाँ शहबाज शरीफ, फ़र्क नज़र आ रहे हैं ना? सर मैंने फौरी तौर पर अपने को करेक्ट कर लिया. फ़र्क नज़र आ रहे हैं ना? हाँ, इमरान जेल में क्या कर रहे हैं और ये आजकल मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे होंगे? बस इसमें एक छोटी सी आपके उसमें चीज़ एक ऐड कर दूँ, वो मैं मिस कर गया था कि इमरान खान साहब को मैं इसलिए कहूँगा कि वो सॉलिटरी में है कि जब मेरा एक छोटा सा चक्कर लगा था तो उस वक्त मेरे पहली दफ़ा इल्म में आया था कि इमरान खान साहब को कहाँ पे रखा गया है. तो एक इस्लामाबाद की एक बहुत ही मशहूर, जिनका बड़ा कब्ज़ों में भी नाम आता है, ताजी खोखर साहब एक पर्सनैलिटी थे, वफात पा गए हैं. ताजी खोखर साहब जब अडियाला मुंतकिल किए गए तो उनका तो एक पिंडी में और ही और था, तो उन्होंने अपने लिए एक सेल खुद बनवाया था. ये उनके लिए बना हुआ था, बहुत बड़ा था, क्योंकि वो अपने उनको जो लोग मुलाकाती भी आते थे वहाँ पे उनके पास रुकते थे, बैठते थे. इसी तरह उन्हें अगर कोई जानवर रखने का शौक है तो वो भी उन्होंने वहाँ पे पाले हुए थे. तो दैट सेल वाज फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट ओनली इंडिविजुअल. तो आज फिर इमरान खान साहब के हिस्से में वो फिर सेल आया. तो वो इसीलिए वो अडियाला जेल की जो रूटीन की जो बैरक्स हैं वो उससे हट के एक जगह पे बनी हुई, आप उसको बैरक कह लें, सेल कह लें, या जो भी है. तो आप अगर अमेरिकन वो देखें ना जेल्स, उधर थोड़ी बहुत फिर भी आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं. 2 घंटा पार्क में चले जाओ, घूम लो, फिर लो, इंटरेक्ट कर लो, औरों के साथ लंच कर लो. तो वहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बड़ा स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है एज पनिशमेंट, कि आप बाकी जेल बॉडी से अलग जाओ और एक छोटा सा कमरा हो, कब्र जितना, उसमें बंद कर दें, ना सूरज आए, इतना सा स्लॉट खुले, उसमें खाना आए. दैट इज़ हाउ द वर्ड इज़ जनरली यूज. सॉलिटरी का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि अकेले हैं. आई डू थिंक उनको अकेला इसलिए भी रखा हुआ है कि सिक्योरिटी का मसला है. आप उनको जनरल पॉपुलेशन में, जेन पॉप जो बोलते हैं अमेरिकन जेल में, डाल भी नहीं सकते. ओके, अच्छा अब आ जाते हैं मियाँ शहबाज साहब पर. तो डू यू थिंक कि जिस अंदाज में वो प्राइम मिनिस्टरशिप चला रहे हैं, इतना उनमें
इंकसारी है, ठीक है, कि आपको लगता ही नहीं, कम से कम जब वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बैठी हो के उनके साथ बैठा हुआ ये चीफ एग्जीक्यूटिव ये है, महसूस ही नहीं होने देते। ठीक है। तो इस इंकसारी के साथ आपको लगता है कि वो 5 साल पूरे करने जा रहे हैं? ये 5 साल वाला जो है ना, ये मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि 5 साल तो नहीं देंगे। ये उनके लिए एक मनहूस अदद है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता, बट 5 साल तो वो देते ही नहीं है, कुछ भी कर लो आप। पर अगर तो शहबाज शरीफ भी ना कर सके, फिर तो समझ जाएं कि कोई भी नहीं कर सकेगा, बिकॉज कोई थ्रेट तो नज़र नहीं आ रहा। हमने लास्ट टाइम भी बड़ी डिबेट की थी कि आप कह रहे थे सिस्टम नहीं चलेगा ना, भाई कहाँ से गिरेगा, ज़रा समझा तो दो। आई डोंट नो, दैट वाज बिफोर द वॉर, दैट्स प्रॉब्ली बिफोर द वॉर, राइट? तो आफ्टर द वॉर तो प्रॉब्ली मेरा आर्गुमेंट और स्ट्रेंथन हो गया है कि पब्लिक सपोर्ट भी आ गई है, ठीक। फिर अभी लेट्स सी फ्लड के बाद क्या करते हैं। फ्लड में लोगों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, पंजाब जो है फार्मर्स की ज़िंदगी अभी हराम होने वाली है। बट राइट बिफोर द फ्लड आई डू थिंक इवन अवामी सेंटिमेंट जो है ना, वो थोड़ा इस तरफ आ रहा था कि यार परफॉर्मेंस तो है, सड़क बेहतर हो गई है, बस चल रही है, दुकानें साफ़ हो गई हैं, सिस्टम बेहतर हो गया है। I was getting a lot of that feedback from Punjab as well. तो आवाम अगर ऑन साइड है, एस्टैब्लिशमेंट अगर ऑन साइड है, बी इंटरनेशनली तो ऑन साइड ही ऑन साइड है। समझ नहीं आ रहा, ट्रम्प हमारी तारीफ़ें करे जा रहा है, पुतिन मिल रहा है, चाइना, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रही हम इतने इंपॉर्टेंट हो कैसे गए दुनिया भर के लिए, ठीक है। फिर रेयर अर्थ मिनरल जो हैं उनकी भी डीलें हो गई हैं, ना अमेरिका से थ्रेट, ना चाइना से थ्रेट, ना एस्टैब्लिशमेंट से थ्रेट। अवामी रेवोल्यूशन भी नहीं आने वाला, तो कोई इमीडिएट थ्रेट नज़र तो नहीं आ रहा, बट दुनिया भर में बड़े रेवोल्यूशन हुए हैं जो एक छोटी सी चीज़ पर ट्रिगर हुए और फिर वो एक बड़ी चीज़ बन गए। तो गॉड नोज व्हाट माइट हैपन। वो उसमें जो ये इस किस्म का जो सियासी अदम इस्तेकाम होता है या तहरीकें चलती हैं, जी जी, दे आर लाइक अर्थक्वेक। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या एक ऐसा ब्लंडर हो जाए कि उस पर कुछ ट्रिगर हो जाए। मोर लाइक फ्लड्स के आप देख रहे हो यार, रावी में भी पानी बढ़ रहा है, चिनाब में भी बढ़ रहा है, सुतलिश में भी बढ़ रहा है, फिर आप पंजनाद पे आते हो ये क्या हो गया, 5-6 कहाँ से आ गए। तो ये थोड़ा होता है, अब प्रिडिक्ट नहीं कर पाते उमन। लेकिन और मैं वैसे तो आपने कहा ना कि यार 5 साल अगर शहबाज शरीफ भी पूरे ना कर सका तो इसका मतलब कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके भी देखता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ 5 साल पूरे कर गया और जिस अंदाज में वो पूरे करेगा, जिस अंदाज में वो इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, तो फिर तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल एलीट में रेस लग जाएगी कि इतना नीचे लेटोगे तो 5 साल मिलते हैं वरना नहीं मिलते। फिर तो हर कोई कहेगा इससे नीचे गड़ा खोद के लेटो। पॉलिटिकल एलीट मैटर भी नहीं करती, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, राइट। अयूब खान को ठीक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्रोटेस्ट की, गिराया नहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, गिराया या खान ने। ज़ियाउल हक का जहाज़ मैंने तो नहीं गिराया, बेनज़ीर भुट्टो ने प्रोटेस्ट की, गिराया नहीं जहाज़। आम खुद ही रखे थे उन्होंने C-130 में, ठीक है। मुशर्रफ भी आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अभी रिसेंटली भी जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हुआ, तो जो 10 साल वाले प्लान्स होते हैं वो फिर within the institution there is vision, within the institution there is movement. So yeah, इससे आगे कह भी नहीं सकते इस मुल्क में। मेरी बात, मैं तो बिल्कुल नहीं ऐसी चीज़ों में बिलीव रखता। तो अच्छा, इस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, लम्स जो इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल लम्स के अंदर जो डीन बजट भी डीन बदल जाते हैं, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। हम बिल्कुल हम नहीं बात कर रहे जैसे कहते हैं फूडी फाउंडेशन की। अच्छा, अब कॉल्फी खाएंगे आप नाश्ते में आज? मैं ले लिया, मैं बिल्कुल खाऊंगा। अच्छा ज़रा आपने खैर शुरू में कहा कि इस क्वेश्चन से पहले कि लाइक मरियम रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करनी है एज पर योर ऑब्जर्वेशन और जो आपको फीडबैक है, लेकिन एक जो कंट्रोवर्सी जिस पर मैं आने वाला था, आपने उस पर भी एक जुमला बोला था, लेकिन मैंने कहा तस्वीरें। डू यू थिंक ये बहुत ही
ओवरडू हो गया कि ये आप बहुत हर सी चीज चलता पे ये किस किस्म का ऑब्सेशन होता है? क्या सॉरी मतलब इमरान खान साहब में भी बहुत वो अपनी ही जात के अंदर रहने वाले लाइक उनको लगता है कि उनके अलावा कोई और नहीं है। डू यू थिंक कि ये उसी लेवल का ऑब्सेशन मरीम नवाज साहिबा को भी है और वो भी लाइक एक फीमेल वर्जन के तौर पे इमर्ज हो रही हैं? पर्सनल नार्सिसिज्म नहीं समझता है इसको। ओके हाँ ये तो चलें हर सड़क पे होता है। आप अगर मेरे साथ अभी बाहर जाएं, जिस मोहल्ले का जो नाजिम तो बोलते हैं, जो भी उनके होंगे पार्टी के, उन्होंने पोस्टर लगाए हुए होंगे तस्वीर पे। अभी मैंने रिसेंटली देखे बड़े बड़े पीपीपी के लीडर्स की तस्वीरें, मोहल्ले वाले लोगों की तस्वीरें। मैंने कौन सा इवेंट हो रहा है, पता चला मिलादुन नबी के पोस्टर थे। अगर आप करीब जाके पढ़ें तो आपको पता चलेगा, दूर से आपको सिर्फ इन लोगों की तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। तो यार आप एक मिलादुन नबी के इवेंट के ऊपर भी अपनी तस्वीरें इतनी नुमाया कर रहे हैं। हाँ मैंने बिलावल भुट्टो साहब की भी वो सबज पगड़ी वाली देखी, मैंने कहा तो वो बिलावल TRP में भुट्टो चलेगी। ने की भी नहीं, हाँ वो वो लोकल उस बंदे ने की होगी जो गली में हाँ। दिखाने के लिए कि मैं आपका कितना बड़ा मुरीद हूँ। सो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट पर्सनल नार्सिसिज्म, आई थिंक इट वर्क्स। डू यू थिंक इट वर्क्स? 600% इट वर्क्स। ठीक है, आई थिंक कभी कभी ये अभी रिसेंटली मिसअंडरस्टैंड कर दिया था लोगों ने मेरा पॉइंट। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, नहीं मुझे भी लगता है कि गलत है यार, टैक्स पेयर पे बना हुआ है, नवाज शरीफ का मोटरवे नहीं है, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से मोटरवे बना है। लेकिन इन लोगों ने इतनी तस्वीर लगा दी थी कि गाँव में लोगों को लगता था कि नवाज शरीफ ने जेब से बनाया है। इसी तरह आपको लोग मिलते होंगे कि मेरे 1000 इख्तलाफ है इमरान खान से, लेकिन यार सेहत कार्ड अच्छा, सेहत कार्ड उनकी स्कीम भी नहीं थी। सेहत कार्ड ठीक, पीपीपी का एक प्रोग्राम था, फिर पीएमएलएन ने उसको रोल आउट किया, फिर इन लोगों ने रीब्रांड किया। इसी तरह एहसास है, वो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको आपने ग्रीन एंड रेड करके कार्ड बना के दुनिया भर में, तो ये बॉस चलता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट अब ये जो 100 डेज मरियम नवाज परफॉर्मेंस थी, कुछ लोगों ने तो पेड ब्लॉग्स बनाए, सबको ही पता है कौन है, पर नहीं भी बनाए, मुझे भी लगता है गवर्नमेंट का टैक्स पैसा इतने पे नहीं खर्च होना चाहिए था कि भाई हर अखबार में आपने लगाया हुआ है। उसमें असमा शराजी ने आकर ये भी अच्छी बात की कि वो अखबार वाले कितने, शायद ज़मीर फरोश उन्होंने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बट इतना ही कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आप इश्तिहार चला रहे हो एज खबर, नीचे शायद लिख दिया हो दिस इज़ अ पेड एडवर्टाइजमेंट, बट वो पेड एडवर्टाइजमेंट फ्रंट पेज ऐसा लग रहा था कि अखबार का फ्रंट पेज है, तो डायरेक्ट ही बदयांती है। दैट बीइंग सेड, एवरीबडी दैट वीक वाज टॉकिंग अबाउट इट। आपने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, मैंने भी कुछ ना कुछ, तो आपने मुल्क का एक नैरेटिव जो बनाना है, और कैसे बनाना है, या मैं भी चले, मैंने कुछ लोगों से सुना, एक दो चीज़ें आ गई, बट मोर और लेस इट्स द एडवर्टाइजमेंट दैट हैज़ वर्क। ना कि यार मरियम नवाज काम तो कर रही है, जो जनरल ओपिनियन ये बना है ये एडवर्टाइजमेंट से ही बना है। फिर जिन लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी, हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को लगे कि ये आपके और मेरे टैक्स का पैसा नहीं है, मरियम नवाज ने दिया। सो अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स वर्क। वाइस की एक हेडलाइन थी ना कि डैम फंड में इतना पैसा नहीं कलेक्ट हुआ कि जितना डैम फंड के एडवर्टाइजमेंट में आपने खर्च कर दिया। तो ये पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि ये काम करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। या तो कोई हम इसकी रेगुलेशन लाएं, जो ये लोग क्यों लाएंगे, तो या इट्स रॉन्ग एंड इट्स टैकी। खाने का बन की तस्वीर के ऊपर मरियम नवाज, वाटर पंप के ऊपर पीएमए, एक तो वो तस्वीर थी ना, पोस्टर लेके खड़े हुए थे, यूनेस्को या यूनिसेफ का पंप था, उस पर कोई जगह नहीं थी तस्वीर लगाने की, तो पीछे पोस्टर लेके खड़े हो गए। तो टैकी है, पेटी है, बट इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है। एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज, इट्स इफेक्टिव। मतलब लाइक अभी अलिया में गंडापुर ने अफगानिस्तान रिलीफ भेजी, अपनी तस्वीर भेजकर, तस्वीर लगा कर ट्रकों जी जी वो पर, सब रिलीफ एड की। वही मैं तो पूछ यार रहा था मैं- कि लाइक आपको जो एक रिलीफ एड है या, उसके ऊपर भी अपनी पिक्चर यूज Yeah. करनी, इट्स लाइक कि आप जैसे कफन के ऊपर सिर्फ लगाने रह जाती है कि घटिया हरकत है, बट इफेक्टिव है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ ये। इफेक्टिव है। हाँ, लोग इसको एसोसिएट करते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी में बैठ जाती है कि ये फलां का ही प्रोजेक्ट था, उसका ब्रांड है। ऑफ कोर्स। अब आई डोंट नो, मैं इतना क्लोजली नहीं फॉलो कर रहा था,
अब मसला ये हो गया है कि पीटीआई का इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा होता है कि खबर भी ना आप फेस वैल्यू पे ले नहीं सकते। तो कहीं तो ये किसी ने ट्वीट किया था कि कोई और फ्लड रिलीफ कर रहा था और उन्होंने बोला नहीं करो क्योंकि मरियम नवाज, अगर ये सच है ये घटिया हरकत है। अच्छा, मुझे उसकी कोई एविडेंस नहीं मिली। अगेन वही ना, यही मसला है कि ये चीज़ें आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ये अगर हुआ है कि अल खिदमत वालों को रोक दिया कि इस पर अगर झूठ है तो फिर जिसने ये फ्लड रिलीफ टाइम पे भी ऐसी झूठी खबर तो उस पर लानत है। या अच्छा शहजाद, नून की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। मुझे तो लगता है कि जो नून लीग की नस्ल है, थोड़ा दूर हो गया। अच्छा सॉरी, आप करीब कर लें, आप रिलैक्स बैठिए। जैसे जो नून लीग की जो नस्ल है वो पांडा की तरह मधुमेह का शिकार है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में पांडा की तादाद बढ़ रही है यानी कि नून लीगियों की? Is PMLN popular? No. Will PMLN win Punjab? No. Will Like, are they, PMLN like- win general election? Absolutely not. बेबी स्टेप्स भी नहीं ले रहे पर वापसी की तरफ, उनका वोट बैंक तो उनका नहीं है यार। I wouldn't say extinct है। नहीं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। ले रहे हैं। बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। आई डू थिंक के जो थोड़ा बहुत हमें सेपरेशन नज़र आती है, मरियम नवाज इज़ डिफरेंट दैन शहबाज शरीफ। वो आप पे नहीं काम कर रहा, मेरे पे नहीं काम कर रहा, पर कुछ वोटर्स पे ज़रूर काम कर रहा है। बी पर्सनल परफॉर्मेंस काम कर रही है। मैंने पीटीआई सपोर्टर्स को मरियम नवाज की तारीफ़ें करते हुए सुना है जो इम्पॉसिबल लगता था। एंड डू यू थिंक मरियम बेहतर परफॉर्म कर रही हैं या शहबाज सेंटर में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब में ये फ़र्क है। वो डिपेंड करता है आप क्या लाइक हु इज डू यू थिंक मोर इफेक्टिव, शहबाज शरीफ का गवर्नेंस मॉडल या मरियम नवाज साहब का जो देखिए, पंजाब में कर रही है? आप अगेन इफेक्टिव फॉर हु? सिस्टम के लिए तो शहबाज शरीफ बहुत इफेक्टिव है। मैं क्या वो आवाम वोट के बैंक के लिहाज से बात कर रहा हूँ नहीं, कि जहाँ पे एक आम आदमी वोट सोचे। कभी नहीं था शहबाज शरीफ का यार। नहीं, लेकिन एक होता है ना कि लाइक वो नून का वोट कुछ रिवाइज करवा पा रहे हैं कुछ अपनी परफॉर्मेंस से। नहीं, वो तो जो था भी वो शहबाज शरीफ ने डुबा दिया है, लेकिन सिस्टम के लिए बड़े इफेक्टिव हैं, राइट? इवन सो लाइक फॉर इंस्टेंस फॉरेन पॉलिसी आपको भी पता है कहाँ बनती है, मुझे भी पता है कहाँ बनती है। सो देन इट एंड्स अप बीइंग फॉरेन रिलेशंस आप कैसे। आई थिंक शहबाज शरीफ फॉरेन रिलेशंस अच्छे, वर्ल्ड लीडर सीम टू लाइक हिम। आई थिंक ही रियली गेट्स अलॉन्ग विद वर्ल्ड लीडर्स। आई थिंक उनका वो ईगो नहीं है। बी वो बड़ी ज़बानें बोल सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि उनकी वो क्वालिटी वो है कि लेट ही जाते हैं, तो जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके सामने हमने लेट कर ही पैसे लेना है तो ठीक है। यही चाइना के सामने आपने को तड़ियाँ थोड़ी देनी, अमेरिका को तड़ियाँ थोड़ी देनी, MBS को तड़ियाँ थोड़ी देनी। तो वहाँ यही गले शले मिलो, प्यार मोहब्बत की बातें करो और डीलें ले आओ। लेकिन शहजाद वो डीलें कौन सी मिली हैं सिवाय MOUs ही साइन होते रहे? अब तो मुझे लगता है कि जितने MOU साइन हो गए, अगर ये वही रद्दी वाले को दें तो $1 करोड़ तो वही लास्ट जनरेट टाइम कर मैंने देंगे। आपसे SIFC बोला था, आपने बोला 0 है। अब मैं अगर आपको बोलूँगा अभी चाइना के MOU अनाउंस हुए हैं तो आप वही बोलेंगे कि आया तो नहीं है पैसा हमारे यही कह रहा हूँ ना, साढ़े कोल यार, आया तो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ शहजाद कि एक होता है कि चले हुकूमत अभी बनी है यार, टाइम दे, आने में टाइम लगता है, चीज़ें मटेरियलाइज होने में टाइम लगती है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन यार ये हुकूमत तो 9 अप्रैल 2022 से चल रही है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील्स हुई हैं, वैसे तो मैं प्रिंसिपली उसके ख़िलाफ़ हूँ कि आपने लॉ लिखवा कर पास करवा कर कॉन्स्टिट्यूशनली मिनरल्स जो हैं वो प्रोविंस का हक होते हैं। फेडरल ने डील्स करके, फेडरल ने एक लायंस शेयर लेकर ज़्यादती की है, प्रोविंशियल हकूक़ मारे हैं, प्रोसेस नहीं फॉलो किया। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आ गई है, रेयर अर्थ की तो आ गई है, डीलें शीलें सब कुछ हो चुका है। कितनी है वो काफ़ी है भाई, रेयर अर्थ वाली डील तो बहुत है बड़ी, वो तो मल्टीपल ईयर्स की डील है। आप ये रिकोडिक के अलावा बात कर रहे हैं? वो बैरिक गोल्ड के साथ रिकोडिक की है, फिर वो जो एक और भी हुई है अमेरिकन, उसके साथ अभी ट्रम्प के साथ भी। ट्रम्प से मुझे जो इश्क हमें नज़र आ रहा है, आई थिंक रेयर अर्थ मिनरल्स इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ दैट एंड द फैक्ट दैट वी हैव डन लाइक ले लो, और इस वक्त ये बहुत दुनिया पे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एंड डू यू थिंक
ये समुंदर के अंदर से जैसे गैस निकलनी थी, तेल निकलना ना, अभी तो लेटेस्ट नहीं, भी कोई तेल निकला है ना। अभी तो तेल हम निकाले थे, इमरान खान साहब के दौर में गैस निकल रही थी और वो दोनों फिर नहीं निकली थी। हाँ। तो रेयर मिनरल्स भी वैसे तो नहीं नहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स तो वो रेयर बिकॉज नहीं वो है। दुनिया है ना, वो दुनिया वो नीचे नहीं है ना, हम तो सामने सामने, वो तो पता चल रहा है। एंड अपेरेंटली 7 ट्रिलियन आई थिंक इज द अमाउंट ऑफ वर्थ। तो ये जो लोग बातें करते हैं पंजाब में, अक्सर लोग कहते हैं ना कि बलोच लोगों का तो उतना हकूक नहीं है जितना हम इनको NFC में दे देते हैं, या कराची में लोग कहते हैं हम चलते हैं तो पूरा पाकिस्तान बनता है। तो भाई ट्रिलियंस का तो अब सामान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से निकल रहा है, इधर आप रातों रात लॉस पास करवा रहे हो। तो फिर आपकी जो दुनिया में औकात है, या अमेरिका और चाइना का जहाँ पर इंटरेस्ट है, वो लाहौर कराची में तो नहीं है, तो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में है। अच्छा शहजाद, एक बड़ा ज़रा स्ट्रेट सा क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहूँगा श्योर मैं उसको टेढ़ा कर दूँगा, कि डोंट मैं वरी। चाहूँगा कि आप मुश्किल में आए। आपको शहबाज शरीफ साहब, नहीं, शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब में से बास कौन लगता है? ये किस किस्म का सवाल है यार ये। यार। आपको क्या लगता है हम जिस कमरे में बैठे हैं ये आपका स्टूडियो है, मेरा स्टूडियो है? Yours? जस्ट बिकॉज आपको आज कुर्सी पे बिठा दिया इसका मतलब ये नहीं आप बॉस है। तो यही जवाब है उधर का भी, कि जस्ट बिकॉज कुर्सी पे आप बैठे हो इसका मतलब ये नहीं आप वो तो सब यार, ये तो असल सवाल ही नहीं बनते ये वाले तो। सॉरी। और पाकिस्तान इंडिया जंग की बात हुई और सिरल मेडा नॉन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वो ट्वीट में करते हैं, वो कहते हैं कि मोदी ने आसिम को ट्रॉफी दी, ठीक, ये अटैक करके, एंड फॉर सम एक्सटेंट आई एग्री टू इट। लेकिन So, इसमें भी अगर एक छोटा सा चुटकुला अगर Yes. मैं मार सकूं तो किसी जब जंग वंग हुई ना उसके बाद फिर वो मेरा शो वो भी हुआ, ये मैं उस पे हुआ, आऊंगा भी है ना। तो मेरे एक दोस्त ना बोलता है 2 लोगों को फायदा हुआ है इस जंग का, एक फील्ड मार्शल और एक तुम। जैसे अभी हम पाक इंडिया की जंग की बात कर रहे हैं और इसमें नो डाउट पब्लिक सपोर्ट ओवरवेलमिंगली फौज की तरफ आई है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी समझता हूँ कि ये फौज वो कर रही थी जो उसकी जॉब है, और उस जॉब में कभी भी अवाम को उनसे मसला नहीं होगा, वो तो सपोर्ट करेंगे, वो कहेंगे। और फिर यह है कि हम लोगों की, हम क्लास 1 से पढ़ना शुरू करते हैं कि इंडिया हमारा असली दुश्मन है, और जिस तरह क्रिकेट का मैच होता है तो पूरी कौम एक हो जाती है, उसमें कोई सियासत नहीं हो रही होती। सेम इंडिया के साथ जंग थी तो किसने इधर लाइन के इधर उधर खड़े होना था। लेकिन डू यू थिंक कि ये स्पोर्ट पॉलिटिकली भी फौज के साथ रहेगी, कि अगर कल डिसीजंस कुछ और होते हैं, या इसी तरह PTI के साथ मामला जूं के तू ही रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में तो जब तक कुछ लोग पावर में हैं तब तक इमरान जेल में है, जिस दिन उन्होंने घर खुद जाने का फैसला करना है तो वो चाबी दे के जाएंगे कि निकाल देना। वही जिस तरह हम इलेक्शंस की भी बात कर रहे थे, हम आवाम बहुत बेवकूफ़ समझते हैं, आवाम इतनी बेवकूफ़ है नहीं। बेशतर आवाम को ही समझ में आता है कि जंग में हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके कैंडिडेट को वोट भी देंगे। हाँ, आई डू थिंक जिस तरह हमने एक दफ़ा आई थिंक उज़ैर और मैं ये भी डिस्कस कर रहे थे, PTI नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं कल्ट लोगों को लफ्ज़ बुरा लगता है, बट उसका एक पहलू ये भी है ना कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उसका मसला ये होता है कि वो जब इल्यूजन टूटता है ना, फिर आप बाकी चीज़ें क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं। तो आई डू थिंक वो 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 100, 200 लाख जितने भी हैं, मुझे नंबर नहीं पता, आई डू थिंक जो इमरान रियाज खान ने किया ड्यूरिंग द जंग, या आदिल राजा ने किया, दैट लॉस्ट अ लॉट ऑफ PTI वोटर्स who would have supported आदिल राजा, who were probably paying आदिल राजा। पर जंग के दौरान आदिल राजा का इंडियन मीडिया पे जाना और बोलना कि मेरे पास एविडेंस है कि पहलगाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने करवाया है, ये कोई पाकिस्तानी और PTI के सपोर्टर्स पाकिस्तानी और पाकिस्तान से नफरत नहीं करते,
कैन नॉट स्टैंड फॉर दैट. ये ट्रू. सो वो दे मस्ट हैव लॉस्ट सम फॉलोअर्स ओवर दैट. तो वहाँ पर इमरान खान ने थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की. जैसे ही उनको रियलाइज़ हुआ उन्होंने फ़ौरन बयानिया बदल लिया. फ़ौरन 180 मारा है कि हम जंग में आप लोग साथ खड़े थे, जबकि कल के व्लॉग्स दूसरे हैं. इमरान रहा था ना, हम आपके साथ जंग में खड़े हुए. कल तो आप ये कह रहे थे जंग हुई ही नहीं. तो वो एक स्लिवर होगा जो उन्होंने यूज़ किया होगा. बट आई डू थिंक द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु सपोर्टेड द आर्म फोर्सेस ड्यूरिंग द वॉर, हु आर PTI supporters, will oppose the same establishment when they're curbing down on PTI or they're, मतलब वो क्या है यार, आप जाके भांजों को उठाओगे तो मतलब who will stand for this nonsense, who will defend you when you're doing this. तो ये जिस तरह आपने कहा उनका जॉब है, अपनी जॉब करोगे तो सैल्यूट, दूसरों की जॉब पे आओगे तो हम आपको रेजिस्ट करेंगे. और अब ज़रा मैं इसी से कनेक्टेड एक जो आपने खुद भी ये बात कर रहे थे, आप इंडियन टीवी पर गए. इंडियन में नहीं है, हम बरतानवी टीवी भी नहीं, पियर्स मॉर्गन का यूट्यूब शो है. लेकिन आप इंडियन उनके साथ बैठे, बरखा दत्त के साथ. ये डिसीजन आपने किस बुनियाद पर लिया कि यू विल लाइक कन्फ्रंट हर? मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. सर आप जो वजह मैं क्योंकि लाइक इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट, इन सब को अवॉइड करता हूँ. मुझे कभी कोई रब्ता करें भी कोर्ट लेने के, मैं कहता हूँ यार ये लोग चीज़ों को और तरह से वो प्रेजेंट करते हैं. आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिट. कि लगे किसी को पता नहीं असद अली तूर तो उनके मीडिया पर बैठ के या उनके जर्नलिस्ट को कोर्ट दे के दरअसल अपनी स्टेट को कोई क्रेडिट करने की, डिस्क्रेडिट करने की या उनका प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रहे हैं. तो आपका ये डिसीजन किस में? अच्छा, मैंने तो कोई ऐसा अवॉइड नहीं किया. अगर मैंने अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट, पॉडकास्टर सबको बुलाया है. अभी जब उनकी इलेक्शन हो रहे थे पिछले वाले, I even tried getting in touch with a few other politicians. They did not come on, but I would have happily had them on. और ये नहीं डिस्कस करने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बताओ. जनरली मैं क्यूरियस होता हूँ हर चीज़ के बारे में. इवन जब ईरान हो रही थी, आई ट्राइड विद अ फ्यू एक्सपर्ट्स इन ईरान फिगर आउट कि क्या चल रहा है. अफगानिस्तान की फॉल हुई तो वहाँ के मैंने कोशिश की. हाँ, रिपब्लिक टीवी टाइप जगहों से मुझे भी आई थी इन्विटेशन, और मैं हंसना शुरू हो गया था कि यार इधर क्या ही जाके करना. तो पियर्स मॉर्गन की भी जब मुझे पहले इनविटेशन आई, मैंने मना कर दिया. मतलब यार ये शाउटिंग मैच होता है, मेरा वो नहीं है, मिजाज नहीं. हो सकता है जैसे आप जानते हैं कि मूड में आऊँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. फिर उनकी प्रोड्यूसर का जो मुझे फ़ोन आया, शी इज़ पाकिस्तानी, शी वॉज़ वेरी नाइस अबाउट एवरीथिंग. उन्होंने बड़े प्यार तहम्मुल से 15-20 मिनट बात की एज टू वाई दे वांटेड मी. वाज़न्ट लाइक बस हमें कोई भी चाहिए. वो काफ़ी महीनों से मेरा काम देख रही थी, उनको बड़े स्पेसिफिक्स पता थे. तो मैं खुद भी थोड़ा इम्प्रेस हो गया था कि यार मतलब, और वो पाकिस्तानी थी और वो जेन्युइनली मुझे बोल रही थी कि यार पाकिस्तान का जो बयान है वो दुनिया भर में नहीं जाता. तो तुम्हारे जैसे लोग जो एक पढ़े लिखे अंदाज से दुनिया को रीच आउट कर सकते हैं, जिनको पता भी है, जो हमें फायर नहीं कर रहे, यही हमें चाहिए, इसी तरह हमें चाहिए. अच्छा, मुझे पैनल नहीं पता था, तो ये उनसे गुफ्तगू करने के बाद मैंने कहा ठीक है, जब पैनल कंफर्म होगा तब मैं कंफर्म करूँगा. आई थिंक इट वाज अ मंडे दैट वी वर रिकॉर्डिंग एंड संडे नाइट उन्होंने मुझे पैनल बताया. तो मैं पैनल देखकर थोड़ा तो हुआ कि सेंस नहीं बन रहा इस पैनल का, थोड़ा रैंडम सा पैनल था. मैंने बोला ठीक है. फिर जब मैं वेटिंग रूम में था ना, तो मैंने जो बरखा दत्त का रवैया देखा, तब मुझे फिगर आउट हो गया कि ये सबर प्यार तहम्मुल वाला गेम ही है, ये पॉइंट स्कोरिंग वाला ही गेम है. काफ़ी लोगों ने मुझे भी बोला कि यार तुमने जुख्तों के चक्कर में पॉजिटिव केस नहीं किया. पर हिना रबानी खर ने तो बिल्कुल प्यार तहम्मुल से पॉजिटिव केस समझ कर, सुन कर, रिस्पॉन्ड करके कोशिश की. क्या मिला उनको उसका? तो जब तक मेरी बारी आई बोलने की, बरखा और हिना रबानी खर हो चुका था,
रणवीर अपने वो प्रेजेंटेशन दे चुका था, तो मैं समझ में आ चुका था कि इधर ये है ही नहीं कि ये लॉजिक की गेम नहीं। नहीं। तो बस फिर मैंने बोलना शुरू ही किया, तो एक तरफ बरका शुरू हो गई, दूसरी तरफ रणवीर शुरू हो गए। तो मुझे कुछ बोलने से पहले उनको चुप भी कराना था, तो वहीं वही जुमले आए जो थोड़े वायरल चले गए। लेकिन अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि मैंने कहा शायद हो सकता है आप जिस तरह वो कहते हैं ना कि एयर चीफ ने 6 मई की रात को जो इंडियन जेट्स आए तो उन्होंने अपने आके उधर कहा ऑपरेशन रूम में आई नीड राफेल, तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि आपने भी कहा होगा आई नीड बरखा का सर चाहिए। ठीक ये है, वाला पार्ट काट कर, जो इसके ना आगे हो ना इसके कुछ पीछे हो, असद तू लीक करके ना ये 3 लफ्ज़ है ये वायरल बस ये। तो मैंने कहा शायद आप उससे गए होंगे कि यार ये इसका सर उतार रहा है, लाइक नहीं देखें, ये आर्गुमेंट वाइज, नॉट लाइक इन रियलिटी। ये दुख होता है, सच्ची बात अगर आपको बताएं, जाहिर बात वो पसंद नहीं करेंगे, हमारे एक दोस्त हैं, आप भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला यार मैं भक्का मेरी दोस्त है और समझ गया, पहुँच गया, और मैं उसकी इज़्ज़त भी करता हूँ, पर उसका जो रिसेंटली काम हुआ है बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, और तुमने सही किया। इसी तरह हमारे भी दोस्त हैं जिन्होंने कोई 10-15 साल इज़्ज़त कमाई थी, इस रिजीम में पानी में मिला दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरका का भी वही है कि यार आपने जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी, और मैंने क्या किया, मैंने उनके अपने जुमले उनको बता दिए कि आप तो बीजेपी के बारे में ये बोलती थी, आज आप उसी रिजीम को डिफेंड करने खड़ी हुई हैं, फ्रंट लाइन पे खड़ी हुई हैं। मतलब वो जो स्टोरी थी कि पाकिस्तानी पायलट इन्होंने यार इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ अगर एक्सपोज हो जाए, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है यार। आप तो बिल्कुल ही माउथ पीस बन गए हैं ना। आपने भी सपोर्ट किया हमारी आर्म फोर्सेस को, शायद मैंने भी किया। मैंने तो उनका कोई प्रोपेगेंडा या कोई झूठ, जब यहाँ भी स्टोरियाँ चली थी कि पाकिस्तान, मैंने तो नहीं पोस्ट किया। मैंने तो बोला कि यार मुझे ये बिलीवेबल नहीं लग रहा, जब तक कोई एविडेंस नहीं आएगा मैं नहीं बोलूँगा। फिर बरका ने तो कुछ नहीं छोड़ा ना, जो आ रहा था डायरेक्ट वही आगे जा रहा था, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड चल रहा था। वो मुझे याद है कि वो मैंने बरखा का किसी ने ट्विटर पे उनका एक शेयर किया क्लिप के वो बड़ा ऐसे जैसे ना बंदा सरगोशी के अंदाज में बात कर रहा है, जैसे वो पाकिस्तान के बॉर्डर में उस वक्त एंटर हो रही हैं कि इंडियन ट्रूप्स पाकिस्तान में एंटर हो गए हैं और अब वो ऑपरेशन कर रहे हैं। वो अपने मोबाइल से कर रही थी, बेचारी शक्ल उनकी मेरी जैसी है शायद, तो वो किसी ने लिखा हुआ पाकिस्तानी ने, उसने कहा भाई मोबाइल तो मुंह से थोड़ा पीछे कर ले, नहीं देखी जा रही तेरी शक्ल, इतना झूठ बोल रही है। तो लाइक मतलब कहता है कि यार मतलब थोड़ा तो कर लेते यार रिगार्ड को। तो हम ठीक है, कोई टुच्चा कर रहा होता है और बरखा दत्त तो आपका एक इमेज था, उसका ही ख्याल करके थोड़ा जैसे कहता ना झूठ बोला तो उस पर कायम नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जंग में मेरे हमारे मीडिया की इज्जत बढ़ गई। यकीन करें ऐसे मीडिया की हमें इज्जत लगने लगी नहीं यार, बड़े रीजनेबल है, जेन्युइनली बड़े रीजनेबल हैं। चौधरी गुलाम हसन हमें रीजनेबल लगने लगा। नहीं इतना नहीं हुआ, मैं इतना नहीं, इतना नहीं बहका। तो मुझे याद आया मार पड़ी थी, या उनको नहीं, मार तो दूसरे को पड़ी थी मार तो जो चलिए छोड़े, जिनका वो बिजली भी नहीं थी ना, उनके घर ट्रांसफार्मर फट गए थे 2-3 उनके बेचारे के। इसका अलावा आपके अंदर कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश है कि चौधरी गुलाम हसन को मार पड़े, बड़ी अफसोस की बात। नहीं कहाँ बेचारे को इस उम्र में कहाँ मार पड़ेगी। आपकी ख्वाहिश मुझे लगी है। नहीं सर, नहीं, बाउंस ऑफ हो जाएंगे अगर थपड़े पड़ेंगे तो लेकिन यार हमारा मीडिया जलसे में 500 लोगों बोल सकता है लाख है, या लाख लोगों बोल सकता है 5000 है, लेकिन लाहौर की बंदरगाह नहीं तबाह कराएंगे। ये नहीं बोल सकता कि जी जलसे पे हमला हो गया है, जलसा तबाह हो चुका है, आर्मी घुस चुकी है, ये तो इमरान रियाज खान नहीं कर सकता यार। ये तो मुझे तो समझ नहीं आता कि आप रात को ये ट्रांसमिशन करके अगले दिन न्यूज़ चलाकर ये प्रिटेंड कैसे कर सकते हो कि आप एक नॉर्मल न्यूज़ चैनल हो। सो इट्स जस्ट बिज़ारो वर्ल्ड दे लिव इन नाउ। वैसे यार थप्पड़ों से जिक्र आया था किसी, आपको कुछ याद तो नहीं आ गया वो शाम तो वो मैं ये नहीं कहता कि आपकी ख्वाहिश होगी कि किसी को पढ़े, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत जिसको आप कहें कि अगर पढ़ के तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बेंजामिन नेतन्याहू, उनको पढ़े तो कोई अफसोस। हाँ, अभी जब ये अलीमा खान को अंडा भी पढ़ा तो जहर कह रहे थे कि यार ये
किसी भी हाल में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बोला यार एक एक्सेप्शन तो की जा सकती है कि बुश को जब जूता पड़ा था दुख तो नहीं हुआ था, हाँ, ठीक है, जनरली ये नहीं होना चाहिए इस तरह की हरकतें, और मुझे कोई दुख नहीं हुआ था जब बुश को जूता मारा। इनफैक्ट थोड़ी दिल में खुशी हुई थी। तो कमीनी सी। हाँ, तो अगर तो कोई अंडा मारता है बेंजामिन नेतन्याहू को, ठीक है, ठीक है, अंडे में पत्थर डाल के मारो मेरी तरफ से तो। अच्छा, अब मैं शहजाद आपके पास कराची में आया हूँ, मुझे एक चीज़ बताएं, ये कैसा शहर है? हम लोग इस्लामाबाद वाले तो बादल देखते हैं तो हम कहते हैं यार माहौल बन गया यार, मौसम चेक कर। यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से कि एक बादल की टुकड़ी भी आए तो कराची वाले सहमे सहमे से यूँ देखते थे बादल आ गए, बारिश होने लग गई है। लगता है ये क्या है यार? आप अमीर लोग हैं सर। नहीं आप यार, लोग मतलब पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची है। आपके तो एक आधे डीएचए जितना आपका शहर है, बहरिया टाउन से छोटा आपका शहर है। हाँ। आप बहरिया टाउन चले जाएं उनको भी वही लगेगा। हमने अपना एक इस्लामाबाद कराची से बाहर बनाया है ना, तो आपका शहर तो पिंडी है जहाँ आवाम रहती है। इस्लामाबाद में तो एक मंगवाए हुए लोग हैं ना सारे जो रहते हैं, वो तो इंडिजिनस तो कोई चीज़ ही नहीं है। बर्गर जमा की गई। बिल्कुल ना, वो तो एक ब्यूरोक्रेसी है ये, जो दुनिया भर में एक्चुअली कैपिटल्स होते हैं। डीसी भी इस तरह का ही है। तो वो आराम व आसाइश के साथ एक हाउसिंग कॉलोनी ही समझ लें पूरे के पूरे इस्लामाबाद। मतलब चेस बोर्ड जितना तो आपका है, F6 से G6 चले जाओ बस, और कितना है। पिंडी जाएंगे तो वही अजाब होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में क्योंकि कराची में इनकम डिस्पैरिटी भी ज़्यादा है, बट एक मिडिल क्लास भी है। जिस तरह नेबरहुड्स लाइक PCHS और गुलिस्तान जौहर, उनको आप एलीट नहीं बोल सकते, पर वो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है, मिडिल अपर मिडिल हैं। और वो मोहल्ले सालों साल ज़रा इग्नोर हो गए हैं भी, किसी को पता भी नहीं कि किसकी जुरिस्डिक्शन है। गुलिस्तान जौहर में पानी आ जाता है तो गवर्नमेंट कहती है तो कैंटोनमेंट का एरिया है। गुलिस्तान जौहर वालों को खुद नहीं पता कि वो कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, क्योंकि कैंटोनमेंट तो हमें लगता है ना दीवारें शिवारें चेक हो, तो को भी नहीं मिला उनको सिक्योरिटी। तो शहर बहुत बड़ा है, शहर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भी। जिस तरह से काम होना चाहिए फॉर दैट आबादी, कि अगर लेट्स से मैं अपने मोहल्ले की बात करूं, हमारे मोहल्ले में लोग रहते थे, फैमिलीज रहते थे। पिछले कोई 10 साल में एक मॉडल आ गया है 1+4 कुछ इस तरह। वो क्या करते, एक ही घर में 4 घर बना देते हैं। तो हमारे जो मोहल्ले के सारे प्लॉट बिके हैं ना, उधर 4 घर बन गए हैं। क्या नीचे ड्रेनेज बदला है? नहीं। क्या सूवेज की कैपेसिटी बदली है? नहीं। क्या पानी ड्रेन? कुछ भी नहीं बदला। इसी तरह अगर आप थोड़ा मेन रोड कमर्शियल साइड पे चले जाएं, तो जहाँ 4-5 घर थे वहाँ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, नीचे से आपने ड्रेनेज बदला है? नहीं। तो दुनिया भर में जब प्लानिंग होती है, आप डिसाइड करते हो कि यार इतने लोग रह सकते हैं क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तो कोई पैसे कमाओ ना। नस्ला टावर जो था, सारे उसको अप्रूवल मिले हुए थे। जब ये गुलजार साहब आए, इन्होंने बोला कि आपने तो फुटपाथ बना, तो लोग मरे हुए थे उससे पहले। जब करोड़ों के हैं, वो 2.5-3-4 करोड़ के अपार्टमेंट्स थे जो लोगों ने ख़रीदे हुए थे, फी अपार्टमेंट। जी बिल्कुल। और वो होंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा टावर था, तो कोई कम से कम भी 20-30 अपार्टमेंट उसमें थे। तो आप हिसाब कर लें कि 1 अरब से ऊपर की। जी बिल्कुल। किसी को नहीं पता था कि फुटपाथ पे बना हुआ है, जबकि हर गवर्नमेंट इदारे से एक आदमी ने बोला कि मैंने 12-13 NOC लिए थे खरीदने से पहले, वो आपने गिरा दिया। तो जब आप इस तरह से शहर चलाओगे कि रियल एस्टेट माफिया का फ़ायदा देना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फ़ायदा देना है, अनप्लैंड अनस्ट्रक्चर्ड कंस्ट्रक्शन करे जाओ, नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दो, नाले बंद कर दो, नाले जहाँ खुलते थे वहाँ DHA के फेजेस बना दो, फिर शहर वालों को बोलो कि यार बहरिया टाउन है ना, वहाँ इन्वेस्ट करो, तो वही होगा जो कराची का हाल हो रहा है। आपको इस्लामाबाद चाहिए, आप बहरिया टाउन चले जाएं, जन्नत है। आप बारिश होगी, आप ऐसे एंजॉय करोगे, पकोड़े खाओगे, स्टोरियाँ खाओ, ड्राइव पे जाओगे। और बहरिया टाउन की वजह से जो आसपास का इलाका है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस्लामाबाद में रहते हो, जाओ पिंडी। नहीं, लेकिन चीज़ ये है कि यहाँ पर
लोगों से बात करें, लोगों में बहुत रिजनमेंट नज़र आती है पीपल्स पार्टी के बारे में कि उन्होंने कराची पर ज़्यादा काम नहीं किया। आप बतौर कराचीआइट ये समझते हैं कि इस लोगों की रिजनमेंट में सब्सटेंस है रीज़न, या आपको लगता है कि यार ये शहर अब अनमैनेजेबल है और ये इतना डेंसली और ओवर पॉपुलेटेड है कि वो करें भी कोशिश, जैसा कि आपने कहा कि बहुत अरसे से निगलेक्ट हो गया, ड्रेनेज सिस्टम नहीं अपग्रेड हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। ऑल थिंग्स आर ट्रू। आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि समटाइम्स हम पॉलिटिकल नैरेटिव्स में इतने फंस जाते हैं कि आपको वो एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज मिल जाता है जो आप रिपीट करते रहते हैं। जिस तरह ड्रेनेज वाली बात, ड्रेनेज बढ़ा दो, अच्छा सेंस बिल्कुल बनता है कि भाई 40 मिलीमीटर अगर ड्रेनेज है, 100 मिलीमीटर अगर बारिश होगी, मैथ है ना, पानी खड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा। अब इजी सोल्यूशन क्या है, ड्रेनेज बढ़ा दो। ड्रेनेज कैसे बढ़ाओ, ड्रेनेज आप बढ़ाओगे, पूरा शारे फैसल की ड्रेनेज बढ़ानी है, पूरा शारे फैसल खोदना पड़ेगा। अब शारे फैसल अगर 2 साल बंद हो जाए, कराची चल सकता है? नहीं चल सकता। अब ये कॉमन सेंस की बातें हैं। DHA की अगर हम बात करें, DHA में उन्होंने बिलियंस का एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाया, पानी फिर भी खड़ा हुआ। जो 2022 में 3 दिन खड़ा था, वो 3 दिन नहीं खड़ा हुआ, वो लेट से 1 दिन खड़ा हो गया, या वो भी नहीं हुआ, 16 घंटे हो गया, फिर भी हुआ। बेसमेंट में पर फिर भी पानी गया, लोगों की गाड़ियाँ फिर भी डूबी। बट ड्रेनेज भी एक टाइम चलता है ना। अब ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं, पर अगर ये मैं बोलूँ तो लोग बोलेंगे तू PPP को डिफेंड कर रहा है। भाई मैं नहीं कर रहा। अगर तो मैं आपको कह रहा हूँ नस्ला टावर बना, मैंने बनाया, आपने बनाया नहीं, PPP की गवर्नमेंट है ना, वो सिंध गवर्नमेंट हो, हाउसिंग बिल्डिंग कंट्रोल हो, वो कौन माफिया चला रहा है? वो PPP की गवर्नमेंट चला रही है। वो PPP के इदारे हैं, वो गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो अगर आपने 100 करोड़ का नुकसान करवा दिया है शहरियों का, वो किसको, वो PPP को गालियाँ बिल्कुल ठीक गालियाँ दे रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ बहरिया टाउन है, आपने लोगों की ज़मीन चुरा कर बनाया है, किसने जाके गाँव वाले लोगों की ज़मीनें चुराई? सिंध पुलिस ने। आप कंट्रोल कर रहे हो सिंध पुलिस, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ नहीं। ये तो सारे फैक्ट्स हैं ना कि आपका एक लीड कैप्चर है, उस लीड कैप्चर का हिस्सा PPP है जो रियल एस्टेट माफिया के साथ मिलकर आवाम का नुकसान करती है। यही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यही रूडा टाइप, यही बहरिया टाउन टाइप, यही मलिक रियाज टाइप, इनका साथ देकर उससे पैसे कमा कर प्लॉट कर कर, अभी लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, अभी शाहराह भुट्टो जाकर आप देखें, जो DHA से बहरिया टाउन आप पहुँचते थे घंटों में, वो अब आप 40 मिनट में पहुंच सकते हैं, 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो आपका मेरा बिलियंस टैक्स पैसा लगा ना, बट वो उसमें नहीं लगा कि लियारी का रोड ठीक हो जाए, लियारी का ड्रेनेज ठीक हो जाए, वो इसमें लगा कि DHA और बहरिया टाउन आप जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। नैरेटिव जो दिया जाता है उसको लसानी बुनियाद पे दे दिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि वो फिर लसानी नफरत में तब्दील हो जाता है। कराची का ये मसला नहीं है कि PPP इसलिए नहीं देती क्योंकि PPP को वोट नहीं मिलता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जल्लाद भी हूँ। हम तो सियासतदानों की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट जिसका मीडिया से कोई ताल्लुक भी नहीं, आपको ना वोट मिल रहा है, आपको ना आपके ना अप्रूवल रैंकिंग्स आते हैं, उनकी नंबर 1 फिक्र ये है कि मीडिया में हमारे बारे में क्या बात होगी। कराची में एक कुत्ता भी मर जाए तो वो नेशनल न्यूज़ है। ठट्टा में, लाड़काना में 10 जर्नलिस्ट को लाइन अप करके भी PPP गोली मार सकती है और वो बाई लाइन में आएगा। तो उनका फोकस भी कराची में है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि PPP को वोट नहीं मिलता, उनको पता है सारे मीडिया सेंटर कराची में है। कराची में बारिश होती है, फेडरल मिनिस्टर्स जिनका कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है, शजीद मेमन का क्या पोर्टफोलियो है, आई फॉरगॉट एग्जैक्टली व्हाट ही इज द मिनिस्टर फॉर, बट ही इज डेफिनेटली नॉट द मिनिस्टर फॉर रोड्स। इंफॉर्मेशन रोड पर, मुर्तज़ा वहाब रोड पर, सैयद गनी रोड पर, सारी PPP जो भी कर सकती है वो रोड पर होती है कराची में जब बारिश होती है। अब ये बात अगर मैं करूँगा, लोग बोलेंगे PPP डिफेंड कर रहा है। 2022 में फ्लड्स आए, सिंध में कौन है? सिंध गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट कौन है? PPP है। सिंध महीनों अंडर वाटर था, नोबडी केयर्ड, मीडिया डिडंट केयर। बलूचिस्तान महीनों अंडर वाटर था, नोबडी केयर्ड। टीवी चलाओ, खान साहब का मोटर केड अब पहुंच चुका है, ये वो।
बिकॉज हम इश्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियाद पर देखते हैं, लसानी बुनियाद पर देखते हैं, और दूसरे इंसान की शनाख्त को उसकी राय बना देते हैं। क्योंकि तू सिंधी है तो ऐसे सोचते हैं। वीर डैम्स का भी जो इशू है, PMLN की हम बात कर रहे हैं, उनकी आप हद देखें चापलूसी लोगों को रिवॉर्ड करने की, कि एक आदमी जिसको एक कोई पान वाला अपनी दुकान पे ना रखे कि हमारी दुकान की इमेज ख़राब हो जाएगी, तो इतना गंदा घटिया आदमी है, उसको PDVA पे बैठा दिया। ये PMLN की हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अवाम का जहन इस तरह ख़राब कर रहे हैं कि क्योंकि तू ये तो ऐसे सोचते, तो वो जो एक नफ़रत लसानी होती है, और आपको ये थोड़ा ताज्जुब होगा, आपको तो नहीं होगा, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, शायद बाकी लोगों को थोड़ा ताज्जुब हो कि कहने को हमारी इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से राय क्या रही है कि हमें लसानी फसादात में नहीं पड़ना, हम कौम परस्ती के ख़िलाफ़ हैं। सबसे पहले पाकिस्तान अहद वफ़ा में क्या बातें होती हैं कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो, ना आप बलोच होते हो, ना आप सिंधी हो, आप सारे पाकिस्तानी होते हो। डायलॉग जी। अच्छा जी, जाग पंजाब जाग का नारा मैंने लगाया? किसने लगाया? किसने बनाया? जब एस्टैब्लिशमेंट की सुदगोद में थे, IJ का नारा था ना। उस टाइम जो है प्रोविंशियल इलेक्शंस फेडरल इलेक्शन के बाद होते थे जी। फेडरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीत चुकी थी। अब उनको पता था जी पंजाब गया निकल था। गया, क्योंकि अब हम कहते हैं ना PPP सिंधी पार्टी है। पंजाब में इतना सपोर्ट था, इस्टेब्लिशमेंट ने जाग पंजाब जाग किया। मैंने की लसानी सियासत, आपने की कौम परस्ती। अच्छा जी, कराची में जो सारे लसानी फसादात हैं, जहाग महाजर वर्सेस, मैंने करवाया ये, आपने करवाया ये, उन्होंने करवाया है ना। तो उसके जो रेमिनेंट्स, उसकी जो एक मेमोरी है, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, it's very strong, it's thankfully it's an undercurrent right now, so from the outside you won't be able to detect कि यार एक जो बच्चा 16 साल का है वो आपको गालियां देते हुए मिल रहा है एक कौम को, पर आपको वो 16 साल नहीं नज़र आएंगे कि उसके जिस मोहल्ले में वो बड़ा हुआ है या जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए बड़ा हुआ है, उसको ये बताया गया है कि क्योंकि तुम महाजिर हो तुम्हें कत्ल कर देंगे, और घरों में आकर इस तरह मार देते थे कि जो महाजर नज़र आएगा उसको गोली मार देंगे। ऐसा हुआ हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि जो सिंधी है उसको भी मारा गया है, जो पश्तून है उसको भी मारा गया है। हकीकी और MQM की भी जंग हुई है जहाँ महाजरों ने एक दूसरे को मारा है। कोई भी कौम, वो सिंधी हो, महाजर हो, पश्तून हो, वो ना कभी हमेशा जालिम रही है और मजलूम रही है, उसने मारे भी हैं और वो मरे भी हैं। एट दिस पॉइंट वी नीड टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन कि जो हमें इन्हीं चीज़ों में लड़वा रहा है और आज भी यही सिखा रहा है कि ये कौम तुम्हारी दुश्मन है, ये कौम तुम्हारी दुश्मन है, और ये कौम हमेशा तुमसे नफ़रत करेगी और तुम्हें मारेगी। इस पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग जो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडा को आगे करती है, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट को इस खित्ते से रेजिस्टेंस आएगी, साउथ से रेजिस्टेंस आएगी, तो एक कलेक्टिव सिंध रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी ताकतवर है। पर अगर आप सारी सिंध रेजिस्टेंस से कराची निकाल दो और कराची को एज अ पिवट यूज़ करो टू अंडरमाइन वेदर इट्स द कनाल मूवमेंट, वेदर इट वाज द मूवमेंट अगेंस्ट वन यूनिट, वेदर इट वाज द मूवमेंट अगेंस्ट MRT। पहले जमात इस्लामी ये रोल करती थी कराची में, फिर MQM ये रोल करती थी कराची में। आप इफेक्टिवली जो रेजिस्टेंस बहुत बड़ी हो सकती है वो थोड़ी आप छोटी कर देते हो और आप उनको इस लसानी जंग में फंसा देते हो। सो कराची इज़ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड एंड आई थिंक हफ्ते में तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई एग्री। अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जने पंजाब या लाहौर काफ़ी दूर था, बट अगेन यू आर कराची आई, इस शहर को तो आप एटलीस्ट कुछ हद तक आप इसकी पल्स जानते ही होंगे, चाहे जितना मर्जी के कॉम्प्लिकेटेड हो। इलेक्शन भी आपके सामने यहाँ पर हुआ। डू यू थिंक MQM पाकिस्तान डजंट थिंक, MQM पाकिस्तान इन प्राइवेट उनकी राय ये है कि 2018 में जो हमसे सीटें छीनी गई थी हमने वापस ले ली, और उसी तरह से वापस नहीं जैसे उनसे ली गई।
यार यही मसला है ना, बताऊं आप, जो लोग 2022 में पैदा हुए हैं वो इतना 2024 पर फोकस करते हैं, पर पॉइंट वही ये है कि अगर आप मोहल्ले में क्रिकेट भी खेल रहे हो और एक बंदा है जो बोल्ड हो जाता है तो विकेट ले जाता है, आप बोलते हो बेटा तू अगले मैच में, हम भी फिर यही करेंगे, बैटिंग करके बॉलिंग नहीं करेंगे। जब आप रूल्स तबाह कर देते हो ना, जब आप बोलते हो जंगल का कानून है अब ऐसे ही चलेगा, तो दूसरे बोलते हैं ठीक है, फिर जब गोली हमारे हाथ होगी तो हम भी ऐसे ही खेलेंगे। सो आपने जो एक सिस्टम मर मर के बन रहा था, लोगों का यकीन आ रहा था, लोग कहते हैं ना व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टू इमरान खान, अल्टरनेटिव टाइम से बनते हैं। 2013 में आई गेस जबरान नासिर ने पहला इलेक्शन लड़ा था, फिर 2018 में लड़ा, 2024 में लड़ा, अमार अली जान की एक पार्टी बन गई है, लेफ़्ट के बड़े लोग हैं, इवन ये बड़ी पार्टीज़ में अच्छे लोग हैं जो ज्वाइन, हर पार्टी में अक्रॉस द बोर्ड अच्छे लोग हैं जो आए हैं सियासत में, क्योंकि आपने लोगों को बताया इलेक्शन लड़ना अच्छी चीज़ है, इलेक्शन होंगे, हर 5 साल बाद होंगे, अगर आप जीतेंगे आप पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट में आपकी से होगी। इवन अ सोशल मूवमेंट लाइक PTM, उधर भी ये स्प्लिट हो गया वेयर पीपल लाइक मोहसिन दावर एंड अली वज़ीर वर लाइक नहीं, पार्लियामेंट की कुछ औकात है, पार्लियामेंट में जाकर बैठते अपने इशूज़ रेज करते, वो पूरा का पूरा सिस्टम आपने तबाह कर दिया। अब लोगों का कोई यकीन ही नहीं है। तो इवन बलूचिस्तान में जो लोग कह रहे थे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की तरफ, अब हंसते हैं उन पे लोग कि बेटा क्या देख लिया। सो या लाइक ओवर टाइम ये चीज़ें बिल्ड होती हैं, इलेक्शन, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट। अब आपने वो तबाह कर दिया है तो PMLN और MQM तो ओरिजिनल बदमाश पार्टी, आप उनसे बदमाशी करोगे तो बोलेंगे ठीक है आ जाओ बेटा हम नवाज शरीफ ने फिर यही सोचा होगा ना कि हम शरीफ क्या हुए पूरा शहर बदमाश हो गया। MQM का भी यही है। तो फिर MQM ने वैसे ही सीटें नहीं। हाँ असल में फिर इस शहर में लोगों ने किसको वोट दिया था? Probably PTI was, well, probably क्या most likely PTI was the most popular party in Karachi। दोबारा इलेक्शन हो तो भी PTI जीतेगी बिल्कुल, बट अगर कराची बहुत बड़ा है, जिस तरह लियारी से PPP जीतेगी, क्लिफ्टन में PPP का वोट है। अच्छा MQM का इशू ये है कि MQM का ना अल्ताफ़ हुसैन का वोट था, तो MQM पाकिस्तान आप समझें कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी है कि सारे सेकंड इन कमांड जो हैं मुस्तफ़ा कमाल या फारूक सत्तार वो माइनस अल्ताफ़ है। अगर तो अल्ताफ़ हुसैन वापस आए तो हाँ वो फिर एक अलग इलेक्शन है ना। आप PTI का वोट माइनस इमरान खान तो सोच ही नहीं सकते। तो उसी तरह MQM का माइनस अल्ताफ़ हुसैन मुश्किल है। आप अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान का इलेक्शन करवाएं अजीज़ाबाद में, नहीं जीतेगा इमरान खान। तो क्या हम ये सेफली कह सकते हैं कि जिस तरह 80s के बाद से एक इलेक्टेबल्स की एक ब्रीड तैयार हुई थी, जिनको एस्टेब्लिशमेंट जिताती थी, अगर उन्होंने शहजाद गयास को पावर में लाना तो शहजाद गयास को कहेंगे ये 30 सीटें तुम्हें हम इलेक्टेबल्स की दिलवाते हैं। वो साथ ही पीपल्स पार्टी छोड़ के नून में चले जाते थे, नून से छोड़ के काफ लीग में, काफ लीग से वो PTI में। जी जी वो मर्जी की पार्टियां बनी यार, PMLQ, PMLL, PMLLGB, जो मर्जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं फिर अब MQM जैसी जमातें, अब वो जमातें हैं जो अब इस्टेब्लिशमेंट की सीटें हैं कि वो ठीक है, जिसको लाना चाहेंगे तो वो उसको कहेंगे कि ये 12 सीटें 16 सीटें इनकी तुम्हें दिलवा देंगे, 4 वहाँ से आ जाएंगे। किसको नहीं पता कि MQM आप देख ले 2018 में क्या हुआ, 2000 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्या हुआ। MQM तो एक फ़ोन कॉल है जो वॉइस करते हैं। ऑफ कोर्स असद आपसे मुझे बुलवाना जा रहे हैं, बट ये तो मतलब ऐसी बातें हैं कि टेबल ब्राउन है। हाँ भाई हाँ ऑफ कोर्स। नहीं मैं वो असल में मुझे मालूम है आपकी राय भी सब कुछ, लेकिन एक व्यूअर के लिए मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें उसके लिए तो रिकॉर्ड तहरीक इस्तेकाम पार्टी किसने बनाई है यार। तो अगर तो एक पार्टी है जो सॉर्ट ऑफ लोग बुरा समझते हैं इसको, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है जो फैक्ट ही है कि यार एक MQM का एक अल्ताफ़ हुसैन का कल्ट था,
इसी तरह पीटीआई एक इमरान खान का कल्ट है। तो आप उस फिगर को ही निकाल के जो पार्टी बनाओगे, ज़ीरो नहीं हो जाएगी, होगा उसका भी कोई सपोर्ट, राइट। कुछ जिस तरह मुझे लगता था कि परवेज़ खटक कुछ टक्कर दे सकते, जब इलेक्शन आए मन लगा यार बिल्कुल ही नहीं दे सके, आपका एनालिसिस गलत हो जाता है। बट फिर भी आज भी कुछ ना कुछ तो होंगे परवेज़ खटक के भी लोग, कुछ ना कुछ तो होंगे परवेज़ इलाही के भी, परवेज़ इलाही के एक्चुअली खासे होंगे। इसी तरह फारूक सत्तार हो गए, मुस्तफ़ा कमाल हो गए, होगा सपोर्ट। बट 90% जा चुका है। फिर अगर अवाम नहीं है तो क्या बचा? फिर वही है जो आपको लाएंगे, तो फिर वो जहाँ पर भेजेंगे आप वहाँ पर जाएंगे। बिल्कुल सर। फिर ये तो 2024 में डिबेट, 2024 के इलेक्शन से पहले डिबेट हो रही थी एमक्यूएम के कुछ लोगों के साथ प्राइवेट में। मैंने आप इस्टेब्लिशमेंट का साथ दोगे आपका कोई फ्यूचर नहीं। उन्होंने कहा पहले कौन सा? उन्होंने बोला इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं दिया तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आई थिंक दे वर राइट। आई थिंक दे उसी वजह से हुकूमत मिल गई, वरना तो आई थिंक ये भी ना मिलती। अगर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बात करें, आई थिंक दे वर राइट एंड आई वाज बीइंग अ बिट नाइव बिकॉज आई थॉट कि सेंटिमेंट नहीं है आवाम को। असल में आप विल ऑफ द पीपल के लिहाज से देख रहे थे, विल ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिहाज से देख रहे थे। एंड द न्यू पावर डायनामिक्स कहाँ से शुरू होंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बात गलत कर रहे थे, आप एक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। वो मॉरल्स प्रिंसिपल साइड पर रखें, माकियावेलियन तरीके से सोचें, तो उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए, बिल्कुल सही फैसला किया। सही फैसला किया। वो मैं तहरीक अदम इस्तेकाम का बात कर रहे थे, तो शो कंक्लूड करते हुए वो मैं ये इलेक्शन होने वाले थे, अभी होने वाले नहीं थे, नई ये बनी थी तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान। तो ऐसी पार्टी नाम भी नहीं याद आता इस्तेकाम में क्या पाकिस्तान नाम चल था रहा। इसका अपना? हाँ, इस्तेकाम में पाकिस्तान ना। तो मैंने जिसने जब बनी पीटीआई एटीएम पार्टी, तो मैंने एक नून लीग के एक बहुत ही की शख्सियतें इस निज़ाम में बहुत ही की हैं, वो मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा खूबसूरत जुमला दिया। उन्होंने कहा, असद अब हम सब इस्तेकाम पाकिस्तान हैं। यानी कि उन्होंने कहा हम सारे उनकी खुशनुदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी। तो फिर वो नून लीग जब इस्तेकाम पाकिस्तान सारी जो पार्टियां बनती है ना, आप समझ जाएं, ऐसे जब भी नाम आते हैं ना, पाक सरजमीन पार्टी, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, जो ऐसे नाम है आप समझ जाएं ये कौन दे रहा है। हाँ, वही मतलब लाइक कोई नाम है तो थोड़े सोचो, एक ही उससे आपको टेक्स्ट बुक से समझ आ जाता है कि यार ये जमात किसकी आई है। लुगत से जो नाम निकलते हैं ना, हाँ, वो नाम है एक ही जगह से, वो उनके वही है, ठीक है, झंडा बीच में डाल दो, फलान कर दो, लाइक कुछ तो यार मतलब। आप ना मुझे कराची में जूते खिलवाने आए हैं, मुस्तफा कमाल साहब इज ऑलवेज बीन वेरी नाइस टू मी, पर ही इज नाइस टू मी एज वेल। हाँ, बात करने में अच्छे आदमी हैं। पर अब इंटरेस्टिंग है, पाक से ज़मीन पार्टी जब उन्होंने लॉन्च की तो बोला पार्टी झंडा क्या है, या तो वो था ही नहीं तब तक, बट फिर उन्होंने लॉन्च किया कि हम पाकिस्तान का झंडा है हमारी पार्टी, बिकॉज हम पाक से ज़मीन पार्टी है। मुस्तफा भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? उन्होंने कहा होगा उन्होंने दिया मुझे झंडा, मैं क्या करे यार। तो हाँ, ये चीज़ें जो हैं ये आई रिमेंबर जब उन्होंने पार्टी बनाई तो मैं उन दिनों में कराची आया हुआ था, तो मैं उनको मिलने चला गया एंड ही वाज सो जनरस के उन्होंने बड़ी लंबी नशिस्त की मेरे साथ बड़ी डिटेल में, और एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट। वो नए पाकिस्तान आए थे वापस और उनको था कि बिल्कुल एमक्यूएम ख़त्म, हम आ रहे हैं, फलान हो रहा है, और वो मुझसे यूँ बात कर रहे थे कि जैसे वो इलेक्शन जीत चुके हैं, अब ये डिसाइड होना है कि उन्होंने सेंटर में किस पार्टी से कोलिशन बनानी है। तो मैं उनकी सारी बात सुनता रहा, और फिर जिसके तवस्सुत से मेरी मीटिंग हो रही थी उन्हीं की पार्टी के, वो मीडिया को देखते थे। तो जब मैं मुलाकात ख़त्म हुई, मैं बाहर निकला तो वो मुझे छोड़ने आ रहे थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बात सुने कहते हैं, मैंने कहा ये मुस्तफ़ा कमाल साहब है, मुझे कुछ किसी और ही लेवल पर लग रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा रियलिटी चेक दो, ठीक है, इनको ये इस तरह नशिस्तें नहीं मिलने वाली जो जिस तरह से ये बात करें। फिर वो पाक सरजमीन पार्टी ने जो सिलेक्शन में परफॉर्म किया, यू रिमेंबर। टू बी फेयर, एमक्यूएम के जो लोग हैं मिलने में मज़े के, हाँ, अच्छा लगता है उनसे बात करके बैठ कर। मैं उस दिन फैसल को बता रहा था, मैंने कहा यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं गया अभी कुछ अर्सा पहले, इनको इसी तरह मैं कराची आया था, मैं कोशिश करता हूँ सब लोगों से मिल लूँ, कोई अगर वक्त दे दे तो
तो मैं इनको मिलने गया, तो मैंने क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के 2 इंटरव्यूज़ कर रखे थे, तो ये मुझे बड़ी अच्छी तरह मिले और इन्होंने मुझे कहा कि आपने अल्ताफ़ हुसैन के इंटरव्यू किए थे, हमने देखे थे। फिर ये अपनी पार्टी के पास लेके गए, इनकी पार्टी के जो उस वक्त तक ये अभी तक पाक सरजमीनी थे, तो उधर बिठाया और इन सब लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन के इंटरव्यू के ऊपर फीडबैक भी दिया। एंड जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो ये था कि इनमें से कोई मुझसे नाराज़ है कि तुमने उस शख्स का इंटरव्यू किया और तुम बैठे हो यहाँ पे, अब आगे हो मुँह उठा के हमें मिलने। गलत तो- वक्त है हाँ, ना। हाँ, लेकिन अभी जब मुस्तफ़ा कमाल मेरी पॉडकास्ट में भी आए थे, मैं उनसे कुछ 2-3 सवाल पूछे, नाराज़ हो गए, तो मैंने बोला कि आप भी बैठे सोच रहे होंगे कि 10 साल पहले पूछे होते तूने तो तेरी बोरी थी। मैं वही समझा, मुस्तफ़ा भाई आप भी सोच रहे होंगे क्या दिन आ गए कि लुच्चे को जवाब देने पड़ रहे हैं, वरना ये 10 साल पहले तो टेप इक्विपमेंट समेत बोरी में डाल के लेके जाता। तो अब आप जरा टाइम अलग है, बट इन माई एक्सपीरियंस मुझे जब कोई MQM के लोग मिले हैं, आई हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू देम। अगर मुझे नहीं पता कि पहले क्या होता था, क्या कुछ नहीं होता था, बट वेदर इट्स मुस्तफ़ा कमाल, वेदर इट्स फारूक सत्तार, वेदर इट्स फैसल फजवाल, जो भी MQM के लोग मिले, आई हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू देम। असल में शायद वो उसकी वजह ये है कि ये पॉलिटिकल फेसेस थे तब भी आज भी, जो डील करता था लोगों को, ऐसी आवाज़ों को जो नामुनासिब सवाल पूछते थे, तो वो शायद वो और लोग होते थे। फारूक सत्तार वाज द मेयर ऑफ कराची, मुस्तफ़ा कमाल वाज द मेयर ऑफ कराची। आई कैन नॉट इमेजिन के कभी तो इन्होंने बोरियां नहीं तैयार, हो नहीं सकता। नहीं ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दे वर द वंस, कि ये वो नहीं थे जो अपने हाथ से बोरियां तैयार करवाते थे। दे वर जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा भाई को पता चल गया कि शहजाद गयास की जो क्वेश्चनिंग थी वो मुनासिब नहीं है, तो कहीं राब्ता कमेटी में डिसीजन हो गया कि शहजाद गयास का कितने कुतर के कपड़ा तैयार बदल गए। अल्ताफ भाई का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बड़े इज्जत एहतराम से बात की, उन्होंने बोला वो फ़ैन हैं और सुनते हैं, और मैं तनकीद। ये वैसे आई नो परसेप्शन ये है कि जो पुराने लोग हैं वो माफिया डॉन्स हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में मेरा PMLN से इतना टकराव हुआ, बट एटलीस्ट आई कैन से फॉर PPP एंड MQM कोई ब्लोबैक नहीं आया तनकीद का, या कभी उनके लोगों ने बदतमीज़ी से बात की हो क्योंकि मैंने उनको क्रिटिसाइज़ किया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। जबकि PTI का उनको छोटे छोटे लोगों को PTI के अपनी अना पे बर्दाश्त नहीं होता कि आपने कुछ उनकी उसके बारे में भी नहीं, पार्टी के बारे में बोला, तो वो अजीब लगता है मुझे थोड़ा। वैसे आपको बताऊं, एक अभी अगर आप नून लीग के बारे में कोई बात करें ना, तो इनका भी जो पूरा सोशल मीडिया है वो खूब मुंह भर भर के आपको आपकी अगली पिछली नस्लों को जो बाहर हैं, जो कब्र में हैं, सबको वो साफ कर देंगे। एक तो इतने घटिया लोग हैं ना, जिस तरह एक, मैं जिनका नाम भी नहीं लेना चाहता, एक और उसी तरह का दुनिया का घटिया तरीन आदमी है जिनकी तस्वीर भी अता तारर के साथ है। तो अगर तो आप ओवरऑल भी उनका गटर शर्मा जाए। कराची के नालों का मसला, कराची के नालों का हल ये है कि ये जो 2-3 हैं ऐसे, इनको नालों के सामने खड़ा कर दें, गटर पीछे मुड़ जाएगा कि इस गंद में नहीं जाना हमने। इन लोगों को हटा दें जो PMLN के फ़ैन एडिट्स वाले ट्विटर पे लोग हैं। इन माई एक्सपीरियंस आई सीन देम वेरी ओपनली क्रिटिसाइज एंड कॉल आउट BS बाय PMLN पीपल। वो उस तरह नहीं देते कि जब भी किसने गाली दी, उस्मा बुखारी ने भी गाली दी थी, मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या लफ्ज़, बहुत ही कोई गलत लफ्ज़, किसी ने किसी की घर तक किसी के कपड़े नहीं किया PMLN की सोशल मीडिया ने डिफेंड। घटिया तरीन बात बोला कि इस औरत ने घटिया तरीन बात की है, और मेरे ख्याल से उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी उस बात लेकिन ऐसे ही लोगों को पर शहबाज गिल अगर ये करता ना वो हीरो बन जाता। लेकिन ऐसे ही लोगों को अभी जो एक बाहर से बैरून मुल्क से इनके आए 1-2 लोग हैं जो बहुत ही गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी तस्वीर साथ बनवा रहे हैं, लाइक द लेवल ऑफ एक्सेस टेल्स के वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि तुम्हारी जो गंदी ज़ुबान है वो हमें मज़ा दे रही है। ठीक या नहीं अनडिनाइबल ये है कि घटियापन तो किसी एक पार्टी का प्रेरोगेटिव नहीं है।
इस मामले में ठीक है, हो सकता है कि शूटिंग्स में इन्वॉल्व हो पीपीपी और एमक्यूएम, पर जबान साफ रही है दोनों पार्टियों की। जब वो क्रेडिट हम पंजाब वालों के पास है कि हमारी जो दो जमातें हैं ना, उन्होंने हाँ नहीं, दे गिव टफ टाइम टू एवरीबॉडी, टक्कर का एक दूसरे से सबकत ले जाने की भरपूर। पर वही देखें कि वो ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो कौन है जिन्होंने दोनों को पैदा किया? शेख रशीद ने ज़्यादा घटिया ज़बान कम ही लोगों ने इस्तेमाल की होगी, वो तो ये शहबाज गिल जैसे टुच्चे आ गए तो आपको शेख रशीद शरीफ लगना शुरू हो गया, वरना तो सबसे घटिया ज़बान ही शेख रशीद। कौन किसका सर है, किसका साया है आपके ऊपर, तो समझ जाए फिर कौन इनकरेज करता है घटियापन। और शायद किसकी ख्वाहिश होती है, और फिर ऐसे लोगों की ख्वाहिशात हमें समझ भी आती हैं, इवन के शायद वो ज़ुबान तो ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप देखें ना, लाइक क्वालिटी ऑफ चॉइसेस भी बताती है। जैसे अगर आपको गवर्नर हमने कामरान टेसोरी दिया तो फिर यू कैन सी कॉन्सर्ट करवा रहे, क्या बुरा है आपको लगता है? मैं तो कामरान टेसोरी से देख के अंदाजा लगाता हूँ कि चॉइस करने वाले की अपनी क्या होगी। जैसे कहते हैं ना वो, तो एक और जराया दे देता हूँ, जैसे मैं जराया नहीं करता लेकिन आज आपके साथ आया वो, तो मैं आपको बताता हूँ कि कामरान टेसोरी गवर्नर बने तो एमक्यूएम की टॉप पर्सनैलिटी से मिला मैंने बोला आपकी पार्टी के गवर्नर है, उन्होंने बोला आप बता रहे हैं तो पता चल रहा है हमारी पार्टी हमें तो मैंने ये आपने नहीं बनाया, जब बने तभी हमें पता चला कि ये बने और हमारे भी है। हाँ हमारे भी है। तो ये पढ़ा कामरान टेसोरी यार, घर पे उन्होंने यूट्यूब खोला हुआ है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मजे आ रहे हैं। क्या ये वैसे ही है कि वो जब जिस दिन ये केस चल रहा था बल्ले वाला, तो बैरिस्टर गौहर के घर रेड होगी, और आपको पता है उन दिनों पीटीआई वालों के घरों पे कौन रेड कर रहे थे, तो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो उन्होंने वो काजी केस सुन रहा था, वो रोस्टम पर आ गया कि मेरे घर में घुस गए हैं, तो काजी ने एकदम बुलाया, उन्होंने आईजी को, उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बोलने दिया, उन्होंने कहा ये चेक करने क्या हुआ है। अब वो बाहर निकले, उनको भी जरा बताते हैं कि कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है, तो लेकिन अब हो तो गया था और कवर भी करना था, तो कहते हैं कि वो पूरी वो जो पुलिस थी उस पर यह लगा दिया गया इस काम पर कि बैरिस्टर गौहर के एरिए में कोई एफआईआर का मफरूर निकालो। तो फिर वो कुदरत तौर पर उनको उनकी गली में ही एक घर मिल गया, तो उन्होंने कहा वो उसकी तलाश में गलती से नहीं रहे। तो कहते हैं जब जिस एसएचओ को सस्पेंड करना था उसको बुला के कहा गया कि बेटा ये आपका जाके हम सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि आपने गलती से उसकी बजाय इस घर में घुस गए थे, आपको पता है ना आपको किस बात पे सस्पेंड कर रहे हैं। तो उसने कहा सर मैंने किया तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैंने किया है। तो एमक्यू वालों ने कहा होगा सर कामरान टेसोरी हमारा है तो नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो हमारा ही होगा। यार ये whether you talk about शहबाज शरीफ, whether you talk about कामरान टेसोरी, हाँ आप जनरल बात करें प्राइम मिनिस्टर गवर्नर क्या, पर जो आपने रोल दिया है, जो आपने बोल दिया है कि बेटे ये करना है, वो ठीक कर रहे हैं कामरान टेसोरी। इंजॉय करो, आवाम को इंजॉय कराओ, मस्त मस्त माहौल थे, मीठे चौल सही है, मैं तो खुश हूँ उनसे। अभी अच्छा शहजाद, एक अभी रिसेंटली एक शख्सियत हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो अरेस्ट हुए। वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव इन सच एफआईआर्स, लेकिन बहरहाल वो जिस स्टेटमेंट पर अरेस्ट हुए, जिसकी असल कंट्रोवर्सी थी, जो उन्होंने एक अक़लियत के बारे में एक बात की, डू यू थिंक वो बात दुरुस्त थी, उनको करनी चाहिए थी? आई थिंक दुरुस्त हो या ना हो उस पर आपकी मेरी राय हो सकती है। क्या उस पर उन पर 295C लग के उनको अरेस्ट करना चाहिए था? नहीं। तो हाँ, शुड हैव फ्रेज डिफरेंटली, या even if it's true, should you say things like that in Pakistan, knowing के आप एक पूरे एक रिलीजन को जो कि एक माइनॉरिटी है, आप उसको अंडर थ्रेट लेके जा रहे हैं, लाइक यू आर सेइंग अबाउट देम कि वो ये कहते हैं प्रॉफिट के बारे में, तो यार saying this in a country like Pakistan, he should have phrased it differently, but I don't think this warrants 295C. No, I'm not justifying the case, by the way. I know you're not, but I know जो सुन रहे हैं ना लोग, नहीं ठीक है, बिल्कुल उनके लिए आप एक्सप्लेन बिल्कुल करें। इनफैक्ट मुफ्ती तारिक मसूद, चले हम तो सेक्युलर लिबरल जो भी सारे हमें गालियाँ देनी हैं दुनिया भर की,
मुफ्ती तारिक मसूद ने खुल कर आके बोल दिया कि भाई अगर तो ये कहने पे लगती है तो फिर तो जो भी इंसान कह रहा है कि किसी और ने कुछ बोला है उन सब पे लगती है। इनफैक्ट ये जिसने रिकॉर्ड करवाया है उन पे भी लगती है। कुछ इंजीनियर भी तो यही कह रहे थे ना कि उसने ये बोला था, ये उनका बिलीफ है। तो भाई जिसने अगर इस पे लग गई तो फिर तो जिसने लिखी है, जिसने रिपीट की है, जो कोर्ट में डिसो तो सब बन गए। सो या ही शुड हैव बीन बिट मोर केयरफुल इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, नॉट बिकॉज व्हाट ही सेइंग इज़ रॉन्ग, बिकॉज ज़ाहिरी बात है कोई भी एक मज़हब होता है, उन मज़हब में लोग होते हैं, उनके अपने बिलीफ्स होते हैं। पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अक़लियतें हमारी ऑलरेडी मुश्किल में हैं, उनकी ज़िंदगियाँ और मुश्किल में ना डालें, तो हमारे कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यू शुड हैव बीन बिट मोर केयरफुल। बहुत शुक्रिया शहजाद आपके वक्त का, मैंने काफ़ी आपका वक्त लिया। नहीं सर, आज का मेरा सारा वक्त आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद गियास की, आपने गुफ्तगू सुनी। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस को मुझे कहने की जरूरत नहीं है आपको कि आप देखते रहेंगे। अब आप कोशिश करेंगे कभी कभार मेरा अनकही भी देखते रहें। असद तूर अनसेंसर्ड की ऑडियंस से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, बिकॉज आई नो अब अनकही पे जो 20 कमेंट्स आएंगे उनमें से 19 ही आएंगे दैट असद यू हैव लोअर्ड योर स्टैंडर्ड बाय कॉलिंग हिम, शेम ऑन यू असद फॉर कॉलिंग हिम, यू हैव कॉल्ड दिस टाउट, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तो प्लीज़ माफ़ी दे दें हमें। मुझे ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिसको पसंद करता हूँ बुलाता हूँ, जिसके साथ बैठना चाहता हूँ बैठता हूँ, जिसके साथ नहीं बैठना चाहता नहीं बैठता। हमेशा से मैंने एक क्लैरिटी रखी है अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों के लिए कि मैं लाइन की किस तरफ खड़ा होता हूँ। दोस्तों को, लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इख्तिलाफ़ राय का ये मतलब नहीं होता कि आप पर्सनल ताल्लुकात तोड़ दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिएगा कि अनकही को सब्सक्राइब करके और देखते भी रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।